हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल कवर होल लोअर लिम्ब एनाटमी, जिसमें हम सारी की सारी बोन्स देखेंगे। कौन कौन सी मसल्स उनमें अटैच हो रही है, क्या क्या नर्व सप्लाई है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं और क्या क्या क्लिनिकल एनाटमीज हैं। ये सारी चीज़ हम इस लोअर लिम्ब एनाटमी में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सबसे पहली बोन, पेल्विक बोन, हिप बोन। हर एक बोन में हम पढ़ते चलेंगे कि सबसे पहले क्या उसमें बोनी लैंडमार्क्स आ रहे हैं, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, कैसे वो प्रेजेंट है, उसमें कौन कौन सी मसल अटैच है, कौन कौन सी नर्व पास हो रहे हैं। एक एक बोन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले किससे, पेल्विक बोन से। पेल्विक बोन जिसे कि हम क्या कहते हैं, हिप बोन भी कहते हैं। हमारे बॉडी में पेल्विक बोन दो बोन होती हैं। जो एक बोन पे हम पढ़ेंगे जितनी भी मसल्स, जितने भी नर्व्स, जो सारी चीजें पास हो रही है, सेम चीजें अपोजिट साइड भी या अदर साइड की बोन पे भी वही सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। हिप बोन हमारी दो बोन होती हैं, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद जो बोन आ रही है उसे हम क्या कहेंगे, हिप बोन या पेल्विक बोन। हिप बोन और पेल्विक बोन हमारी एक तरीके की इरेगुलर फ्लैट बोन होती है। कैसी? इरेगुलर फ्लैट बोन होती है। यहां पे जहां पे आपका वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट हो रहा है, जहां से वो खत्म हो रहा है, तो सैक्रम के साथ जॉइंट बनाती है। अब सैक्रम के साथ हमारी हिप बोन का इलियम पार्ट क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम की बोन से क्या करता है, एक जॉइंट बनाता है। अब ये इलियम पार्ट क्या है वो समझ लेते हैं। तो आपकी जो पेल्विक बोन या हिप बोन होती है वो तीन पार्ट से मिलकर के बनी होती है, इलियम, इसियम और प्यूबिक। इलियम, इसियम और प्यूबिक, ये तीन बोन मिलाकर के एक बोन फॉर्म करती है, जो कि आपका क्या होता है, पेल्विक बोन। सेम इस साइड भी होगी। इस बोन में अगर हम देखें कि इलियम, इसियम और प्यूबिक कहां प्रेजेंट है, तो जो अपर सरफेस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इलियम। ये वाला जो सरफेस है आपका, ये क्या है, प्यूबिक। और इस साइड का लेटरल सरफेस जो है, या आप कह लो कि पोस्टीरियर सरफेस है, जो क्या होगा आपका, इसियम। ठीक है, तो ये हिप बोन में ये तीन बोन मिलकर के आपकी एक पेल्विक बोन बनाती है। ये जो आप सामने से देख रहे हो ये क्या है, एक एंटीरियर व्यू है। अगर इसी को आप पीछे से देखोगे तो पोस्टीरियर व्यू आपको दिखेगा। आपको मालूम है कि हिप बोन में हिप जॉइंट फॉर्म होता है, जो कि किससे फॉर्म होता है, ये हमारी क्या है, फीमर बोन है। फीमर बोन का जो हेड होता है वो एसिटाबुलम कैविटी के साथ, हम बोनी लैंडमार्क में अच्छे से देखेंगे कि वो एसिटाबुलम कैविटी क्या है। अब यहाँ पे ये डायग्राम बनाया तो मैं बता दूं कि ये जो फीमर का हेड है ये पीछे साइड से आपको पोस्टीरियर साइड से ज्यादा अच्छे से दिखेगा, जो कि क्या फॉर्म करता है, एसिटाबुलम कैविटी के साथ आपका हिप जॉइंट बनाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्यूबिक प्रेजेंट है, और प्यूबिक में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्यूबिक, दोनों प्यूबिक मिल करके क्या बनाते हैं, प्यूबिक सिम्फाइशियल जॉइंट बनाते हैं, या प्यूबिक जॉइंट या प्यूबिक सिम्फाइशियल जॉइंट फॉर्म करते हैं, जो कि एक तरीके का कैसा होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट एम्फीआर्थरोसिस के अंदर आता है। अब ये एम्फीआर्थरोसिस, डाईआर्थरोसिस, ये सारी चीजें क्या होती हैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे भी ये हमें समझना है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है, एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट के अंदर आता है, और ये इसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता है, थोड़ी सी मोबिलिटी इसमें हमें मिलती है। और यहीं पे अगर हम देखें कि ये हमारा इलियम पार्ट है और ये सैक्रम बोन है, तो यहाँ पे फॉर्म करता है जो जॉइंट, उसको क्या कहते हैं हम, सैक्रो इलियक जॉइंट। सैक्रो इलियक जॉइंट, इलियक और सैक्रम मिलकर के सैक्रो इलियक जॉइंट फॉर्म करते हैं। ये एक तरीके के फाइब्रस जॉइंट होते हैं, और फाइब्रस जॉइंट कोई भी मूवमेंट हमें नहीं देते, ये फ्यूज्ड जॉइंट होते हैं, इनमें हमें कोई भी मूवमेंट नहीं मिलती है। तो ये हमें अभी अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एक हॉलो स्पेस मिल रहा है ना, खाली सी जगह मिल रही है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे खाली स्पेस क्यों है, क्योंकि यहीं पे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि यूटेरस, यूरेथ्रा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिनको कि ये हिप बोन हमारी क्या करती है, कवर करती है। एक पॉइंट और है कि फीमेल्स में जो पेल्विस होता है वो क्या होता है, वाइडर होता है, और जो मेल्स में पेल्विक होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है कि बेबी ग्रो करता रहता है हमारा। तो फीमेल्स में अगर ये वाइडर रहेगी हमारी पेल्विक बोन, तो बेबी को ग्रो करने के लिए काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, तो वहां पे वो ग्रो कर सकता है। साथ ही साथ जब चाइल्ड क्या होता है, डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है,
वो वाइडनिंग करते हैं, हमारी पेल्विक बोन वाइडन करती है और ज़्यादा बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारा जो प्यूबिक सिम्फाइशियल जॉइंट होता है उसमें हमें थोड़ी सी मूवमेंट मिलती है, ठीक है। तो उसके कारण से वो काफ़ी थोड़ा सा एक्सपेंशन भी हमें पेल्विक बोन में मिलता है, जिसके कारण से ईज डिलीवरी है, बेबी का डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो अब बोनी लैंडमार्क से हम स्टार्ट करते हैं। पेल्विक बोन का हमने देख लिया क्या इंपॉर्टेंस, कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कैसे वो दिखता है सामने से। उसके बाद हम देखते हैं कि पेल्विक बोन के बोनी लैंडमार्क्स क्या है, कैसे आप उनको पहचानोगे, ठीक है। तो पेल्विक बोन के दो सरफेस होते हैं, ये हमें मालूम है। एक आउटर सरफेस होता है और एक इनर सरफेस। आउटर सरफेस को हम पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं और इनर सरफेस को हम एंटीरियर सरफेस। जो आपको एंटीरियर व्यू से दिख रहा है वो आपका क्या होगा? इनर सरफेस होगा, और जो आपको पीछे से दिखेगा वो आपका पोस्टीरियर सरफेस होगा। अब आप कैसे पता लगाओगे कि क्या पोस्टीरियर सरफेस और क्या इनर सरफेस है पेल्विक बोन का? तो जॉइंट जो हिप जॉइंट फॉर्म करता है, फीमर का हेड आपके पेल्विक बोन के एसिटाबुलम कैविटी से वो पोस्टीरियर साइड पे फॉर्म करता है। तो एसिटाबुलम कैविटी, जो आपको कैविटी एक कनकेव कैविटी मिलेगी वो आपको पोस्टीरियर साइड पे ही मिलेगी। तो आप बता सकते हो कि ये इसका आउटर सरफेस है या पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। एंटीरियर सरफेस पे आपको ऐसी कोई एसिटाबुलम की कैविटी और जॉइंट फॉर्म होता नहीं दिखेगा, आपको वो पीछे साइड ही दिखेगा। अब ये तो आपने बता दिया कि कैसे हम बोन को पहचानेंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आउटर सरफेस में कौन कौन से वो बोनी लैंडमार्क्स हैं। तो आउटर सरफेस के सबसे पहले हम देखें तो हम ये देखते हैं कि कौन, ये जो जैसे पेल्विक बोन होती है तो वो इलियम, इसियम और प्यूबिक से मिल करके बनती है, तीन बोन से मिल करके बन रही है। तो वो कौन से? तो ये जो अपर सरफेस है ये आपका इलियम है, ये जो एंटीरियर सरफेस में दिख रही है बोन ये आपकी क्या है? प्यूबिक है, और जो ये पोस्टीरियर सरफेस में दिख रही है ये क्या है? आपकी इसियम है। जो आपका इलियम पार्ट है, इलियम पार्ट का सबसे ऊपर सरफेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलियक क्रस्ट कहते हैं। इसमें दो लाइन होती है, एक होती है आपकी आउटर और एक होती है इनर लाइन। तो ये आपकी आउटर लाइन है और ये इधर साइड की आपकी क्या है? आगे से देखेंगे तो इनर लाइन मिल जाएगी। उसके बाद हम इधर से आते हैं तो जैसे इलियम पे आएंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगी? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो कि जब आप पाल्पेट करोगे ना एंटीरियरली अपने हिप बोन को तो आपको एक उठा हुआ पार्ट दिखेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलता है? पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये दो होते हैं, एक सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है, एक इंफीरियर इलियक स्पाइन होती है। इंफीरियर इलियक स्पाइन के जस्ट नीचे आपको ग्रेटर सियाटिक नॉच मिलेगा। ये आपका ग्रेटर सियाटिक नॉच है। फीमेल्स में ग्रेटर सियाटिक नॉच ही बड़ा होता है, जिसके कारण से पेल्विस हमें उनकी वाइडर देखने को मिलती है। और उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? लेसर सियाटिक नॉच। फिर जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आपको इसियल बोन आ जाएगी, और इसियल बोन में एक ट्यूबरोसिटी होती है जो कि इसियल ट्यूबरोसिटी। इस इसियल ट्यूबरोसिटी से हमें दो मसल्स निकलती हैं, वो आगे हम मसल अटैचमेंट में पढ़ेंगे। अब इसके बाद ही जब हम देखते हैं आगे चलते हुए तो हमको इधर क्या मिलती है? कौन सी बोन मिलती है? प्यूबिक बोन। और प्यूबिक बोन और इलियम बोन और इसियम बोन, इलियम, इसियम और प्यूबिक, इन तीनों के जस्ट बीच में जहां से ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पे हमें क्या मिलती है? ये एसिटाबुलम कैविटी मिलती है। एसिटाबुलम कैविटी वही है जिससे कि हमारा हिप जॉइंट फॉर्म हो रहा है, मतलब कि फीमर हमारा क्या कर रहा है? आर्टिकुलेट कर रहा है किससे? एसिटाबुलम कैविटी से। और उसी के जस्ट नीचे हमें क्या मिलता है? ऑब्टूरेटर फोरामेन। फोरामेन क्या? जो एक खाली स्पेस है। अब इस ऑब्टूरेटर फोरामेन का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ से एक नर्व पास होती है जो कि होती है ऑब्टूरेटर नर्व। वो पास होकर के यहाँ से मीडियल सरफेस ऑफ द लेग में जाती है, जो कि आपके सारी के सारी एडक्टर मसल्स को सप्लाई करती है। यहाँ से जैसे ही ऊपर प्यूबिक बोन पे आते हो तो यहाँ पे आपको प्यूबिक बोन में क्या मिलता है? प्यूबिक ट्यूबरकल मिलता है। उसके और ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? इंफीरियर स्पाइन। और उसके ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? सुपीरियर स्पाइन, जो कि आपको इलियम बोन में मिलेगा। सुपीरियर स्पाइन, इंफीरियर स्पाइन। अब इलियम बोन में आपको तीन लाइन मिलेंगी। इलियम बोन में पोस्टीरियर सरफेस पे आपको तीन लाइन मिलेंगी, जिसे कि हम पोस्टीरियर लाइन कहते हैं, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, मिडिल ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। ये ग्लूटियल इसको वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि इन तीनों ही लाइन से तीन मसल निकलती है हमारी ग्लूटियस की, ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और मिनिमस। तो ग्लूटियस मैक्सिमस आपके पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन से, मिडिल से ग्लूटियस मीडियस और इंफीरियर से ग्लूटियस मिनिमस। ये तीनों मसल यहाँ से निकलेंगी और इसीलिए इनका नाम क्या दे दिया गया है? ये लाइंस को नेम्ड कर दिया गया कि ये ऐसे यहाँ से मसल निकलेगी। तो ये हमारा सारा के सारा कौन सा सरफेस है? आउटर सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस। अब जब हम बात करेंगे इनर सरफेस में तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? आपका इलियम।
इलियम में आपका क्या होता है, इलियक फोसा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इलियक फोसा, इससे एक मेजर मसल निकलती है इलियकस, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा इलियम पार्ट है, इधर हमारा कौन सा प्यूबिक है, और ये आपका क्या है, इसियम है, ठीक है। तो ये आपका मीडियल बॉर्डर है, यहाँ पे आपकी इलियक ट्यूबरोसिटी मिलेगी, ये आपका ग्रेटर सियाटिक नॉच, जैसे कि आपने यहाँ देखा ग्रेटर सियाटिक नॉच, जस्ट इसको बस कुछ इस तरीके कर दिया है। तो ये आपका इसियम, ये आपका प्यूबिस, ये आपका इलियम। अब यहाँ पे ग्रेटर सियाटिक नॉच है, फिर आपका लेसर सियाटिक नॉच है, यहाँ पे आपको इसियम बोन का पार्ट मिलेगा, ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है, ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक में ही तो सिम्फाइसिस जो कि प्यूबिक जॉइंट सिम्फाइसियल जॉइंट फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। ये आपका इनर सरफेस और एंटीरियर सरफेस कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। मसल अटैचमेंट ऑफ पेल्विक बोन। तो सबसे पहले हम मसल अटैचमेंट ऑफ पेल्विक बोन में देखेंगे कौन सा व्यू, पोस्टीरियर व्यू, कि पोस्टीरियर व्यू ऑफ पेल्विक बोन में कौन कौन सी मसल कैसे कैसे कहाँ पे अटैच होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इलियम से, फिर इसियम और प्यूबिक देखेंगे। तो इलियम की जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे देखा था इलियक क्रस्ट होता है, और इलियक क्रस्ट में दो लाइन होती है, एक आउटर होती है और एक इनर लिप होती है, आउटर लिप और इनर लिप। तो जो आउटर लिप होती है उस पे आपकी कौन सी मसल होती है, एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये आपको पूरे के पूरे ये चेस्ट के रिब्स के जस्ट नीचे आपको सारी की सारी मिलेंगी, या रिब्स पे मिलेंगी देखने को, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, एक्सटर्नल ऑब्लिक, और उसके नीचे जो लाइन है हमारी इनर लाइन है, इनर लिप है, उसमें क्या मिलेगी हमारी इंटरनल ऑब्लिक। कौन सी, दो ऑब्लिक्स होती है हमारे बॉडी में, एक होती है एक्सटर्नल ऑब्लिक और एक होती है इंटरनल ऑब्लिक। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक आपको आउटर में और इंटरनल ऑब्लिक आपको इनर में। जस्ट उसके नीचे देखोगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, टेंसर फेसिया लता, टेंसर फेसिया लैथे। उसके जस्ट आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, सॉर्टोरियस, जो हमने सुपीरियर लाइन, सुपीरियर स्पाइन पढ़ा था और इंफीरियर स्पाइन पढ़ा था बोनी लैंडमार्क में। तो वहां पे हमको क्या मिलती है, सॉर्टोरियस मसल। सॉर्टोरियस मसल ग्रेटर मसल है, वो टू जॉइंट पासिंग मसल है, ठीक है, दो जॉइंट को पास करके मसल है। कौन कौन से, एक आपको हिप जॉइंट को क्रॉस करती है, दूसरा आपके नी जॉइंट को भी क्रॉस करती है, ठीक है। तो सॉर्टोरियस। अब इधर ही देखते हैं तो यहाँ पे हमको ये एक कौन सी मसल मिल रही है, यहाँ पे आपको टेंसर फेसिया लता मिलती है, और यहाँ पे आपको मिलती है लैटिसिमस डॉर्साई। लैटिसिमस डॉर्साई, ये मसल को हम क्लाइंबिंग मसल भी कहते हैं। तो ये याद रखना, लैटिसिमस डॉर्साई का ये इलियक क्रस्ट से ही क्या होता है, ओरिजिन, और इसका इंसर्शन बहुत सारी जगह में है, और लास्ट जो इंसर्शन है वो उसका कहाँ पे होता है। अगर आपने इसके पिछले हमने अपर लिम्ब एनाटॉमी की भी वीडियो डाली है तो वहां पे हमने बताया है कि हमारे ह्यूमरस बोन पे लैटिसिमस डॉर्साई का क्या रहता है, इंसर्शन रहता है। तो ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा इलियक का पोस्टीरियर सरफेस में तीन लाइन होती है, कौन कौन सी, सुपीरियर ग्लूटियल लाइन, मिडिल ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। तो सुपीरियर ग्लूटियल लाइन से हमारी यहाँ पे क्या निकलती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस इसलिए क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस काफी ज्यादा बड़ी, बॉडी की लार्जेस्ट मसल होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। उसके जस्ट नीचे हमारी क्या है, ग्लूटियस मीडियस, और यहाँ पे नीचे क्या है, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मिनिमस। यहीं पे नीचे आएंगे तो जो हमारा पोस्टीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर ट्यूबरकल स्पाइन, वहां पे हमें कौन सी मसल मिलेगी, हमें मिलेगी पायरिफॉर्मिस। कौन सी मसल हमें मिल रही है, पायरिफॉर्मिस मसल, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे। किस पे आपको पोस्ट याद रखना, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे कौन सी मसल का ओरिजिन होता है हमारे, किसका, पायरिफॉर्मिस का, ठीक है। अब ये पायरिफॉर्मिस इंसर्ट कहाँ पे होगी, ये हम आगे देखेंगे, है ना। अब इसके नीचे ये ग्रेटर सियाटिक नॉच के ऊपर होती है, ग्रेटर सियाटिक नॉच के नीचे या कह दो कि लेसर सियाटिक नॉच में हमारी दो मसल होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी सुपीरियर गैमलस, सुपीरियर गैमलस, और दूसरी होती है हमारी कौन सी, इंफीरियर गैमलस। यहां से ये गैमलस का ओरिजिन होता है, और ये भी जाकर के हमारे नीचे कौन सी बोन पे सप्लाई होगी, हमारे फीमर पे। अब यहाँ पे आपको इसियल ट्यूबरोसिटी, मैंने बताया था कि इसियल ट्यूबरोसिटी पे कोई मसल का अटैचमेंट होता है, तो वो दो मसल है, एक कौन सी है, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी टेंडिनोसस, और दूसरी आपके नीचे इसी इसियल ट्यूबरोसिटी में नीचे क्या होती है, बाइसेप्स फीमोरिस। कौन सी, बाइसेप्स फीमोरिस। ये वो हैंड वाली बाइसेप्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बाइसेप फीमोरिस है, ठीक है। वो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स हमारे अपर लिम्ब में थे, यहाँ पे जब बाइसेप फीमोरिस,
फिमोरिस बड आ जाएगा ना, तो वो मतलब कि हमारे लेग को सप्लाई कर रही है। वो निकलती कहाँ से, हमारे कहाँ से, इशियल ट्यूबरोसिटी से निकल रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मसल आपको दिख रही है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। कौन सी, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो मतलब कि आपके जो इसियम पार्ट है, इसियम पार्ट में कौन कौन सी मसल निकल रही है, एक और है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटस फिमोरिस। क्या है, क्वाड्रेटस फिमोरिस। तो आपको इसियम पार्ट से कौन, सेमी टेंडिनोसिस, बाइसेप फिमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस, ये सारी की सारी मसल कहाँ से निकल रही है, हमारे इसियम पार्ट से निकल रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, इसको ऑब्टूरेटर फोरामेन, जो कि एक हॉलो स्पेस था ना, जहां से कौन सी नर्व पास हो रही थी, हमारी ऑब्टूरेटर नर्व। तो उसमें यहाँ पे क्या होती है, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, एक्सटर्नस मसल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हमको देखना जरूरी है, जो हमारा आता है कौन सा, प्यूबिक पार्ट। तो प्यूबिक पार्ट से हमारी बहुत सारी एडक्टार्स निकलती हैं। तो जो हमारी सबसे एडक्टर की बड़ी होती है कौन सी, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस। वो थोड़ा सा पार्ट हमारे इसियम से निकलती है और थोड़ा सा प्यूबिक, मतलब कि दोनों ही बोन के सरफेस एरिया को लेते हुए वो निकलती है, जिसको क्या कहते हैं हम, एडक्टर मैग्नस। उसके बाद क्या आती है, एडक्टर ब्रेविस, और यहाँ पे एक लॉन्ग सी होती है एडक्टर लॉन्गस। और इन्हीं तीनों के पास में एक ये भी मसल होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, ग्रेसिलिस। कौन सी, ग्रेसिलिस। ग्रेसिलिस भी मसल काफी लार्जेस्ट मसल है, जो कि हमारी किधर होती है, एडक्टार साइड पे, एडक्टार साइड ऑफ द थाई के पास ग्रेसिलिस भी एरिया को कवर करती है। ये सारी की सारी एक तरीके से एडक्टार मसल्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारी कौन से हमको मसल मिलती है, पैक्टिनियस। सेम हियर हमको क्या मिलती है, पैक्टिनियस मसल, पैक्टिनियस मसल मिलती है यहाँ पे। और जब हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो वहां पे हमें क्या मिलेगी, रेक्टस फिमोरिस। कौन सी मसल मिलेगी, रेक्टस फिमोरिस। का स्ट्रेट और लॉन्ग हेड, दो हेड होते हैं रेक्टस फिमोरिस के। तो ये सारी की सारी मसल्स हमारी हमें कहाँ मिलेगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और द आउटर सरफेस ऑफ द पेल्विक बोन पे हमको ये मिलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा, एंटीरियर व्यू। तो ये पेल्विक बोन का कौन सा हमारा व्यू है, एंटीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू हमने कवर कर लिया। एंटीरियर व्यू मैं आपको इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूँ, अगर आप सामने से देखोगे तो आपकी पेल्विक बोन कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी। अब यहाँ पे क्योंकि केवल दो मसल इंपॉर्टेंट है, वही हमको यहाँ पे देखना है, तो इस कारण से मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया कि आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए कि कैसे वो मसल निकल रही है। तो सबसे पहली मसल जो हमने बताई थी ना, बात की थी जब हम देख रहे थे कि एंटीरियर व्यू लैंडमार्क, तो उसमें हमने देखा था इलियक फोसा था। तो इसी इलियक फोसा से यहाँ से एक मेजर मसल निकलती है, वो कौन सी होती है हमारी, उसे कहते हैं हम इलियाकस मसल। कौन सी मसल, इलियाकस, इलियाकस मसल, जो कि हमारे फीमर बोन पे जाकर के इंसर्ट होती है, ठीक है। तो ये इलियाकस कुछ इस तरीके से निकल करके हमारे ऐसे फीमर पे जाकर के इंसर्ट होती है। ये हमारी कौन सी बोन है, फीमर बोन है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे से कुछ दो मसल और भी आती है, जिनको क्या कहते हैं हम, श्वास मेजर। श्वास मेजर और श्वास माइनर, श्वास जो मसल होती है उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, श्वास मेजर और श्वास माइनर। जो ये श्वास मसल है ना, ये हमारी कहाँ से निकलती है, सारी की सारी लंबर एरिया से निकलती है, L1 L2 L3 4 इधर से निकलती है श्वास मेजर और माइनर। तो श्वास मेजर और माइनर भी निकल के कहाँ पे हमारी आ रही हैं, ये भी सारी की सारी हमारी कहाँ पे आ रही हैं, हमारे फीमर बोन पे आ रही हैं। तो श्वास माइनर और श्वास मेजर भी एंटीरियर व्यू ऑफ द पेल्विक बोन से होते हुए आती हैं, जो कि ओरिजिन कहाँ पे होता है, हमारे लंबर पे, और इंसर्शन कहाँ पे होता है, हमारे फीमर पे। तो ये दो मेजर मसल के बारे में था, इलियाकस और श्वास मेजर माइनर, ठीक है। तो अब अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फीमर बोन। अब फीमर बोन जो होती है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन होती है, वर्टिकली प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में। जैसे कि हमारी क्या प्रेजेंट होती है, ह्यूमरस प्रेजेंट होती है। तो सबसे बड़ा डाउट यही आ जाता है कि ह्यूमरस बोन और फीमर बोन में हम कैसे डिफरेंस करें कि ये हमारी ह्यूमरस है, ये हमारी फीमर है। तो एक चीज सबसे पहली कि फीमर जो है हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, मतलब कि फीमर ह्यूमरस से बड़ी होगी, ठीक है। तो इससे आप पता लगा लोगे कि हाँ ये बोन बड़ी है, मतलब कि ये कुछ कुछ फीमर होगी। लेकिन एग्जैक्ट फीमर ही है या ह्यूमरस है, ये कैसे होगा। तो हमने ह्यूमरस बोन में देखा था कि ह्यूमरस बोन भी हमारी कुछ इसी तरीके से होती है कि नीचे उसके क्या होते हैं, एक कैपिटुलम होता है और फिर क्या होता है, मीडियल साइड पे ट्रोक्लियर होता है और आपको कैपिटुलम देखने को मिलता है।
और जब हम बात करते हैं किसकी, हमारे फीमर बोन की, तो फीमर में भी हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको हेड मिल रहा है, यहाँ पे आपको ट्रोकेंटर या ट्यूबरकल, जैसे इसमें क्या होता है ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल, इसमें क्या देते हैं हम ग्रेटर ट्रोकेंटर लेसर ट्रोकेंटर, और नीचे इसके क्या मिलते हैं हमको कंडाइल्स मिलते हैं। तो अगर आपने बोन उठाई और आपको बोन में नीचे देखने को मिल रहा है, डिस्टल सरफेस पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कंडाइल्स नहीं है, एक कैपिटुलम कंडाइल टाइप का आपको दिख रहा है, बाकी उसके मीडियल साइड पे आपको क्या मिलते हैं ट्रोक्लियर, वो एक कन्वेक्स सरफेस आपको नहीं मिलती है, किसमें, ह्यूमरस में, और फीमर में आपको दोनों ही कैसी मिलती है, कन्वेक्स सरफेस। तो इससे आप ये बता सकते हो कि हाँ ये ह्यूमरस है और ये हमारी फीमर। तो अब आपने ये क्लियर कर लिया कि आपकी ह्यूमरस साइड हो गई और ये फीमर साइड हो गई। इसके बाद जो आता है वो ये होता है कि फीमर का क्या एंटीरियर व्यू है और क्या पोस्टीरियर व्यू है, पहली चीज, और दूसरा फीमर ये हमारे राइट साइड की लेग की बोन है या लेफ्ट साइड की है, तो ये कैसे होगा। तो अगर आपको ये देखना है कि फीमर राइट साइड की है लेफ्ट साइड की, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फीमर को एक व्यू देखना पड़ेगा कि फीमर का एंटीरियर व्यू हमें पता होना चाहिए कि फीमर का हाँ ये एंटीरियर व्यू है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि फीमर का एंटीरियर व्यू में क्या क्या हमें मिलता है। तो इधर साइड हम पढ़ेंगे एंटीरियर व्यू और इधर देखेंगे पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू, एक चीज हमेशा याद रखनी है हमें जब भी हम कभी ह्यूमरस या फीमर पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा ग्रेटर साइड, ग्रेटर ट्यूबरकल की बात कर रहा हूँ, ग्रेटर ट्रोकेंटर, जो उभरा हुआ बोन में आपको हेड के नीचे दिखेगा ज्यादा बड़ा, वो आपका ट्रोकेंटर या ट्यूबरकल होगा। तो वो हमेशा ही किधर साइड होगा, लेटरल साइड पे, चाहे फिर वो ह्यूमरस हो चाहे आपकी फीमर हो। अब यहाँ पे हम फीमर में देखते हैं, हमने ये देख लिया कि हमारा जो उभरा हुआ पार्ट है वो किधर साइड पे है, लेटरल साइड पे है, ये क्लियर हो गया। और जो छोटा सा पार्ट है, छोटा सा उभरा हुआ पार्ट है, वो किधर है, मीडियल साइड पे आपके। तो जो ये उभरा हुआ पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर, और इधर जो छोटा सा है उसे क्या कहोगे आप, लेसर ट्रोकेंटर। हमारे ह्यूमरस में क्या था, ट्यूबरकल था, ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल, हमें फीमर में क्या लगेगा, ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर। अब जब आप एंटीरियर व्यू में देखोगे ना, तो एंटीरियर व्यू में आपको एक लाइन दिखेगी आपके ट्रोकेंटर, दोनों ही ट्रोकेंटर के बीच में, दोनों ही ट्रोकेंटर के बीच में आपको एक हल्की सी लाइन दिखेगी, जिसे क्या कहोगे आप, इंटर ट्रोकेंटर लाइन। क्या, इंटर ट्रोकेंटर लाइन। तो एंटीरियर व्यू में आपको क्या दिख रहा है, इंटर ट्रोकेंटर लाइन, और आपको उसके लेटरल साइड पे ग्रेटर ट्रोकेंटर दिख रहा है। जो हेड है आपका वो मीडियल साइड होगा। अब हेड मीडियल साइड कैसे होगा, आपको कैसे पता लगेगा कि जो लेसर ट्रोकेंटर होता है वो हमेशा मीडियल साइड पे होता है, और यहाँ पे हेड भी किधर को होगा, मीडियल साइड पे होगा। अब इसको एक चीज और होती है हमारे बोन में, जिससे कि हम इसको क्लेरिफाई करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो फीमर बोन है उसके डिस्टल पार्ट में कंडाइल्स के जस्ट ऊपर एक ट्यूबरकल होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एडक्टर ट्यूबरकल। ये एडक्टर ट्यूबरकल किस लिए दिया जाता है, क्योंकि जो हमारी सारी की सारी एडक्टर मसल्स हैं वो आकर के यहीं पे इंसर्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडक्टर ट्यूबरकल होता है, और एडक्टर ट्यूबरकल भी हमेशा किधर साइड होता है, मीडियल साइड होता है। तो आपने ये भी कंफर्म कर लिया कि मीडियल साइड आपका क्या होगा, लेटरल साइड पे हमेशा हमको ग्रेटर ट्रोकेंटर मिलेगा, मीडियल साइड पे हमको हेड मीडियल साइड की ओर जाता दिखेगा, उधर लेसर ट्रोकेंटर भी होगा, और एडक्टर ट्यूबरकल भी हमको उधर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हम बोन को पहचान सकते हैं कि ये हमारे एंटीरियर व्यू की मसल है और किस लेग की मसल है, ठीक है। लेग की कैसे मसल है, जैसे अब यही इसी बोन को हम लेते हैं, तो ये मैं बता सकता हूं कि ये आपकी राइट साइड की बोन है। राइट साइड की बोन कैसे है, क्योंकि राइट, जैसे कि आप डायरेक्ट ऐसे खड़े हो तो एज्यूम करो कि ये आपकी फीमर है। फीमर में मैंने बताया कि लेटरल साइड पे क्या होगा, आपका ग्रेटर ट्रोकेंटर होगा, और मीडियल साइड पे क्या होगा, आपका यहाँ पे हेड होगा, लेसर ट्रोकेंटर होगा, और नीचे आपको एडक्टर ट्यूबरकल मिलेगा। जैसे यहाँ पे ह्यूमरस स्कैपुला के साथ जॉइंट बनाता है, वैसे ही मान लो कि यहाँ पे क्या है, पेल्विक बोन है और ये हमारी फीमर है, तो ये ऐसे आर्टिकुलेट करेगी, हेड हमेशा मीडियल साइड पे होगा। तो ये आपकी एक तरीके से राइट साइड की फीमर हो गई। अब इसमें और हम देखते हैं कि क्या बोनी लैंडमार्क्स होता है। तो ये हमारा क्या है, हेड ऑफ फीमर। हेड ऑफ फीमर में एक फोबिया होता है, फोबिया फोसा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। यही फोबिया फोसा से एक लिगामेंट निकलता है जिसका नाम क्या होता है, लिगामेंटम टेरिस। लिगामेंटम टेरिस क्या करता है, आपके जॉइंट को स्टेबल करके रखता है। साथ ही एक यहां से आर्टरी आती है जो कि आपके फीमर बोन को सप्लाई करती है, उसका नाम है ऑब्टुरेटर आर्टरी। ऑब्टुरेटर आर्टरी, ऑब्टुरेटर आर्टरी क्या करती है, आपके फीमर बोन को ब्लड सप्लाई कराती है। जब कभी भी लिगामेंटम टेरिस की इंजरी होती है तो वहां पे क्या होती है, ऑब्टुरेटर आर्टरी की भी इंजरी साथ में हो जाती है, और जिसके कारण से हमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, AVN, ए वस्कुलर नेक्रोसिस। ठीक है, ए वस्कुलर नेक्रोसिस में यही है कि ए वस्कुलर मतलब कि जो आपकी वेसल आ रही है उसमें क्या हो रहा है, अब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है आपके फीमर बोन को, जिसके कारण से जो बोन की सेल्स हैं वो नेक्रोसिस में जा रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई उस पर नहीं हो रही है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये फोबिया का इंपॉर्टेंस है। अब नीचे जैसे ही जाओगे आप हेड के, तो वहां पे आपको नेक मिल जाएगा, नेक ऑफ फीमर। नेक ऑफ फीमर के नीचे आपने देख लिया, आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर मिल रहा है, और एक लाइन आगे की ओर दिख रही है जिसे क्या कहेंगे हम, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। और आप नीचे आओगे तो ये पूरा आपको क्या है, साफ्ट है, और साफ्ट में ही डिस्टली आपको क्या मिलता है, मीडियल साइड पे एडक्टर ट्यूबरकल मिलता है जिसपे एडक्टर मसल्स इंसर्ट होती हैं। और नीचे क्या है, आपके कंडाइल्स हैं, कंडाइल्स ऑफ फीमर। तो कंडाइल्स ऑफ फीमर में भी ना दो पार्ट होता है। यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है उसे आप क्या कहोगे, डिस्टली जो है उसे क्या कहोगे, इपिकंडाइल, और उससे ऊपर सुपीरियरी यहाँ पे क्या होता है, सुप्राकंडाइल। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीरियर व्यू पे यहाँ पे एक स्पेस होता है जो कि किसके लिए होता है, पटेला बोन के लिए होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, पटेलर सरफेस। यहीं पे हमारी पटेला बोन क्या रहती है, लाइड रहती है, जिसके कारण जब मूवमेंट होता है नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो पटेला का भी मूवमेंट होता है। ये हमारा कौन सा व्यू है, एंटीरियर व्यू। तो आप एंटीरियर व्यू को कुछ इस तरीके से देखोगे, समझोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं किसको, हमारा पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर व्यू को कैसे हम पहचानें, सेम बाकी सारी चीजें सेम है, हेड है ये, फिर उसके बाद आपको नेक आता है, फिर यहाँ पे आपके क्या होते हैं, ट्रोकेंटर्स होते हैं। ट्रोकेंटर में जो लेटरल साइड है उधर आपको क्या मिलता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर, और मिडिल साइड पे लेसर ट्रोकेंटर। लेकिन हम बोन को कैसे पहचाने कि ये पोस्टीरियर साइड है। वैसे तो अगर आपको एंटीरियर अच्छे समझ में आ गया तो उसका अपोजिट पोस्टीरियर ही होगा, लेकिन ठीक है, हमें एंटीरियर नहीं समझ में आया, हमको पोस्टीरियर से ही समझना है कि ये पोस्टीरियर है तो आगे सामने वाला उसका एंटीरियर होगा। तो वो कैसे समझोगे, यहाँ पे एक लाइन होती है, एक लंबी सी लाइन होगी जो कि आपके साफ्ट में प्रेजेंट होगी पोस्टीरियर साइड पे फीमर बोन के, उसको क्या कहोगे आप, लीनिया एस्पेरा। ये आपको जब बोन देखोगे ना पोस्टीरियर व्यू तो आपको समझ में आ जाएगा, लीनिया एस्पेरा आपको दिखेगी। उसके ऊपर ये जहां से स्टार्ट होती है उसको स्पाइरल लाइन कहते हैं, और ट्रोकेंटर्स के बीच में यहां पे क्या होता है, इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट, इंटरट्रोकेंटर क्रेस्ट। तो ये इस लाइन से आप समझ जाओगे कि ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। और पोस्टीरियर व्यू में आपको कंडाइल्स के पास यहां पे क्या देखने को मिलता है, इंटरकंडाइलर फोसा, या इसे कि हम क्या कहते हैं, पॉप्लिटियल सरफेस। क्या कहोगे, पॉप्लिटियल सरफेस या पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा व्यू हो गया, पोस्टीरियर व्यू। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम फीमर बोन को कैसे पहचाने, सबसे पहले ह्यूमरस से कैसे अलग करें, फिर एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू क्या है, और किस लेग की ये बोन है, राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की। ठीक है, तो अभी हमने बोनी लैंडमार्क्स देख लिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं फीमर बोन के कुछ एंगल्स, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं बोन्स में एंगल के बढ़ने के कारण, तो वो सारे एंगल्स हमें पता होने चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि हाँ इसको ये हो गया है, ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम है या किसी मसल के कारण हुआ है, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, जब भी हम फीमर बोन को पढ़ते हैं ना, तो फीमर बोन के नेक का जो एंगल होता है, ये आपका फीमर का क्या है, हेड है, और ये इसका क्या है, नेक है। तो ये जो एंगल है ये कितना रहता है, ये एंगल कितना रहता है, 125 डिग्री। कितना रहता है ये, 125 डिग्री। अब
अगर 125 डिग्री से बढ़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम होगी, या घट जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये समझने के लिए हमको एक चीज और जानना जरूरी है कि हमारे फीमर में दो एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, क्या होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और दूसरा क्या होता है एंगल ऑफ टॉर्सन, एंगल ऑफ टॉर्सन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होता है वो हमारा किसके किसके बीच होता है, हेड एंड नेक के बीच में, और जो हमारा एंगल ऑफ टॉर्सन होता है वो हेड ऑफ फीमर एंड, ये भी जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो भी हेड ऑफ फीमर और नेक ऑफ फीमर के बीच में होता है। एंगल ऑफ टॉर्सन जो होता है वो हेड ऑफ फीमर एंड कंडाइल्स ऑफ फीमर के बीच में होता है। तो अब डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हेड है, और ये इसका क्या है ग्रेटेड ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है, और ये हमारी शाफ्ट है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में हमने बात क्या की कि एक लाइन जो है विच इज पासिस थ्रू द हेड टुवर्ड्स द नेक, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक लाइन हो गई, और दूसरी लाइन है वो क्या हो रही है, वर्टिकली पासिस थ्रू द बोन शाफ्ट ऑफ फीमर। एक शाफ्ट से पास हो रही है और दूसरी हमारी कहां से पास हो रही है, हमारी हेड से नेक के थ्रू पास हो रही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है हमारा, 125 डिग्री एंगल रहता है। लेकिन अगर सपोज करो कि ये बढ़ जाए, ये हमारा ऐसा है, अगर ये हमारा हेड जो कि नॉर्मल ये ऐसा है, इसी में मैं बता देता हूं ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ये हेड हमारा कुछ यहां पे अगर होता, ठीक है, ये जो डॉटेड है ना, अभी हेड तो आपका नॉर्मल है तो वो 125 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये हेड थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो वो 125 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में 125 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, ग्रेटर 125 डिग्री से हो रहा है, तो वो कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कॉक्सा वल्गा कॉज करेगा। इसमें क्या रहेगा, आपका जो फीमर है वो ऐसे बाहर की ओर, लेटरल साइड की ओर रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, हमारा यहाँ पे हेड ऑफ फीमर नॉर्मल से ज्यादा रहेगा तो वो कॉक्सा वल्गा डिफॉर्मिटी क्रिएट करेगा। लेकिन सपोज अगर यही हेड ऑफ फीमर हमारा और ज्यादा अंदर की ओर हो, मतलब कि नीचे की ओर हो, मतलब कि 125 डिग्री से कम एंगल 110 डिग्री या 105 डिग्री तक जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, कॉक्सा वैरा कहोगे। क्या कहोगे, कॉक्सा वैरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्योंकि आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि हेड और नेक के बीच में 125 डिग्री एंगल होता है, पर क्यों हम पढ़ते हैं 125 डिग्री एंगल। जरूर ऐसा कुछ हो रहा होगा ना कि अगर इससे कुछ एबनॉर्मल हुआ तो वो एबनॉर्मल क्या है, अगर बढ़ गया तो कॉक्सा वल्गा डिफॉर्मिटी, घट गया तो कॉक्सा वैरा डिफॉर्मिटी, ठीक है। ये हमको समझ में आ गया क्या, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमें क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे किसको, एंगल ऑफ टॉर्सन को। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एंगल ऑफ टॉर्सन किसके बीच में बनता है, हेड ऑफ फीमर, किसके, हेड ऑफ फीमर एंड कंडाइल्स ऑफ फीमर। कंडाइल्स ऑफ फीमर मतलब कि एक लाइन जो कि आपके हेड से नेक की ओर पास हो रही और दूसरी लाइन जो कि आपके कंडाइल से पास हो रही। तो एक लाइन आपको ऐसे मिल रही और ये मिल रही, तो इसी लाइन को, ये वाली लाइन आपकी ये रही, और ये लाइन को अगर हम एज्यूम करो कि ये शाफ्ट को हटा दें, ये शाफ्ट को हटा दें और कंडाइल्स को यहां पे फिट कर दें, यहां पे, तो ये लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी, है ना। तो जो एंगल ऑफ टॉर्सन होता है, हेड से एक लाइन पास हो रही है, कंडाइल से, इन दोनों का जो नॉर्मल डिग्री होता है वो कितना होता है, 10 to 20 डिग्री होता है। कितना होता है, 10 to 20 डिग्री होता है। तो अगर एंगल ऑफ टॉर्सन में अगर ये 10 to 20 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, मतलब कि 20 डिग्री से अप हो जाता है, 15-20 डिग्री से अप हो रहा है, तो क्या होगा, एंटीरोवर्जन। इसमें भी दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक आपका क्या होता है, एंटीरोवर्जन, और दूसरा आपका रेट्रोवर्जन। एंटीरोवर्जन में 20 डिग्री से ज्यादा होता है और रेट्रोवर्जन में 10 डिग्री से कम होता है एंगल, किसके बीच का, इसके। तो अगर जैसे कि सपोज करो ये आपकी क्या है, हेड है, ठीक है, हेड ऑफ फीमर है, और ये आपके कंडाइल्स है, ठीक है, इस तरीके से कंडाइल्स है। नॉर्मली ये ऐसे होता है, 125 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल होता है। लेकिन अभी हम एंगल ऑफ टॉर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे करके
एंगल ऑफ क्या हो रहा है, अगर हम बात करें 10 to 20 डिग्री से ज्यादा हो गया, ज्यादा, ठीक है, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो क्या कॉज करेगा, एंटीरो वर्जन, क्योंकि हमारा जो हेड है कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहता है हमारे, है ना, एसिटाबुलम कैविटी से ऐसे अटैच रहता है। तो अगर ये बढ़ता है तो ये कैसे होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो एंटीरो वर्जन होगा, मतलब कि और ज्यादा आगे की ओर जाएगा। और अगर रेट्रोवर्जन हो रहा है, मतलब 10 to 20 डिग्री से कम हो रहा है तो रेट्रो हो रहा है, तो ये किधर की ओर जाएगा, पीछे, क्योंकि इस जो प्रेजेंट होता है ना हमारे हिप जॉइंट में एसिटाबुलम कैविटी में हेड, वो कुछ इस तरीके से होता है। तो एंटीरो जाएगा तो कुछ इस तरह बाहर की ओर जाएगा, और रेट्रो जाएगा तो कुछ पीछे की ओर जाएगा। एंटीरो आगे की तरफ आएगा और रेट्रो पीछे की ओर जाएगा। सेम ऐसे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में अगर बढ़ता है तो ये हमारा जो बोन है वो लैटरल साइड की ओर जाएगा, अगर कॉक्सा वल्गा होता है और कॉक्सा वेरा होता है तो मीडियल साइड पे और ज्यादा जाएगा। उसके कारण से भी, इन सभी के कारण से भी हमारे नी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे टोज आउटवर्ड या इनवर्ड हो जाते हैं। अब इतना ज्यादा अभी जानने की जरूरत नहीं है, अगर ये भी तुमको समझना है कि एंगल ऑफ टॉर्सन और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो हमारी वीडियो में हमने हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स पढ़ाया है। हिप जॉइंट बायोमैकेनिक्स के अंदर ये दोनों ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया है, एंगल ऑफ टॉर्सन इंक्लाइनेशन, जिसके कारण से क्या क्या नी में और हमारे एंकल में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ये एंगल भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि इंक्लाइनेशन और टॉर्सन होता क्या है। फीमर बोन की मसल अटैचमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा एंटीरियर व्यू, कि एंटीरियर व्यू में हमें कौन कौन सी मसल्स देखने को मिलती है। तो ये कुछ हमारा फीमर का हेड हो गया, ये ट्रोकेंटर्स हो गए, ये साफ्ट आ गया, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कंडाइल्स। अब क्योंकि हम इधर इसको फीमर बोन को देख रहे हैं तो सबसे पहली जो मसल हम देखेंगे वो क्या है, ट्रोकेंटर्स में देखेंगे कि ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर में कौन कौन सी मसल होती है। तो जब आप एंटीरियर व्यू, हमेशा याद रखना, जब आप एंटीरियर व्यू में देखोगे तो यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर में दो मसल होगी। अपर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर में आपको पायरिफॉर्मिस मिलेगी। क्या मिलेगी, पायरिफॉर्मिस, जो कि कहाँ से निकल रही थी, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि आपके पेल्विक बोन में कहाँ से, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, वहां से ओरिजिन हो रहा है पायरिफॉर्मिस का। और ये इंसर्शन कहाँ पे होता है, एंटीरियर व्यू ऑफ फीमर बोन के ग्रेटर ट्रोकेंटर के अपर सरफेस में आपको पायरिफॉर्मिस का इंसर्शन मिलता है। उसी के नीचे आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर में ही कौन सी मसल, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मिनिमस यहाँ पे इंसर्ट होती है, कहाँ पे, ग्रेटर ट्रोकेंटर के लोअर पार्ट में। और लेसर ट्रोकेंटर में हमारी कौन सी मसल होती है, श्वास मेजर। याद रखना कि ये जो आप मसल देख रहे हो ना, ये एंटीरियर व्यू की है, ग्रेटर ट्रोकेंटर में ही पोस्टीरियर साइड पे दूसरी मसल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक मेजर मसल आती है जो कि क्या है, वास्टस मीडियालिस, वास्टस लैटरालिस और वास्टस इंटरमीडियालिस, ये तीन मसल। तो जो वास्टस मीडियालिस है वो आपकी मीडियल साइड पे होगी, ये आपका मीडियल साइड है क्योंकि यहाँ पे हेड है, लेसर ट्रोकेंटर है, और यहाँ पे आपका एडक्टेड ट्यूबरकल रहेगा। तो यहाँ पे आपकी क्या है, वास्टस मीडियालिस, कौन सी है, वास्टस मीडियालिस। और लेटरल साइड पे आपकी क्या है, वास्टस लैटरालिस, और ये आपकी क्या है, वास्टस इंटरमीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियालिस। और आपके मीडियल साइड पे एक मैंने बताया था अभी बोनी लैंडमार्क में एडक्टेड ट्यूबरकल होता है, और इसी एडक्टेड ट्यूबरकल में यहाँ पे एडक्टर मसल्स होती हैं, एडक्टर मसल का इंसर्शन होता है। कौन सी एडक्टर मसल, एडक्टर मैग्नस, एडक्टर मैग्नस का यहाँ पे इंसर्शन होता है। तो ये हमारी किधर की है, एंटीरियर व्यू की है। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सा हमारा पोस्टीरियर व्यू। तो जब पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो उसका सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं कि पोस्टीरियर व्यू कैसे हमें देखना है। ये पोस्टीरियर व्यू की हम बनाने जा रहे हैं बोन, साफ्ट, और ये हो गए उसके कंडाइल्स। तो अभी मैंने बताया ना एंटीरियर व्यू में जो मसल्स थी ग्रेटर ट्रोकेंटर में, जरूरी नहीं कि वो लेसर पोस्टीरियर व्यू में भी हो। तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी पोस्टीरियर व्यू में जब आप देखोगे तो ग्रेटर ट्रोकेंटर में वहां पे कौन सी मसल का इंसर्शन होता है, ग्लूटियस मीडियस, कौन सी, ग्लूटियस मीडियस, ठीक है। और यहीं पे एक लाइन होती है ग्रेटर ट्रोकेंटर के पास ही, वहां पे हमारी कौन सी मसल्स होती हैं, यहाँ पे हमारी गैमलस होती हैं, गैमलस की दोनों ही, गैमलस सुपीरियर एंड इंफीरियर, गैमलस इंफीरियर, एंड साथ में ऑब्टूरेटर मसल का यहाँ पे क्या होता है,
ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस मसल का क्या होता है, हमारे यहाँ पे इंसर्शन होता है। ठीक है, इसी के जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एक ट्यूबरकल दिख रहा था जिसे कि हम क्या कह रहे थे, क्वाड्रेटस ट्यूबरकल। कौन सा ट्यूबरकल कह रहे थे उसे हम, क्वाड्रेटस ट्यूबरकल। इसी क्वाड्रेटस ट्यूबरकल में हमारी कौन सी मसल होती है, क्वाड्रेटस फीमोरिस। क्वाड्रेटस फीमोरिस मसल का क्या होता है, यहाँ पे इंसर्शन होता है। क्वाड्रेटस फीमोरिस के जस्ट नीचे यहाँ पे एक और ट्यूबरकल होता है जिसे कि हम क्या कहे थे, कौन सा, ग्लूटियल ट्यूबरकल। और इसी ग्लूटियल ट्यूबरकल में हमारी बॉडी की लार्जेस्ट मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का इंसर्शन होता है। अब बात करते हैं किसकी, लेसर ट्रोकेंटर की। तो लेसर ट्रोकेंटर में हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे एंटीरियर व्यू हो चाहे पोस्टीरियर व्यू हो, दोनों में ही कौन सी मसल का इंसर्शन रहता है, श्वास मसल। अब यहाँ पे श्वास मसल के जस्ट पास ही, मतलब कि मीडियल साइड पे यहाँ पे दो मसल होती है। एक होती है आपकी इलियाकस, कौन सी, इलियाकस, और दूसरी आपकी कौन सी होती है, पेक्टिनियस। इलियाकस एंड पेक्टिनियस। ठीक है, तो ये हमें अपर सरफेस में ये सारी की सारी मसल्स हमें देखने को मिलेंगी। अब यहीं पे हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ से ऊपर से कौन सी आ रही है, यहाँ से आ रही है एडक्टर मैग्नस, जो कि एडक्टर ट्यूबरकल में इंसर्ट होती है। तो ये कौन सी हो गई हमारी, एडक्टर मैग्नस। फिर मीडियल साइड पे कौन सी आती है हमारी, यहाँ पे एडक्टर ब्रेविस। कौन सी है, एडक्टर ब्रेविस। और आपको लेटरल साइड पे यहाँ पे कौन सी देखने को मिलेगी, बाइसेप्स फीमोरिस, बाइसेप्स फीमोरिस। ठीक है, और यहाँ पे आपको कौन सी एक मिलेगी, प्लांटेरिस मसल। कौन सी मिलेगी, प्लांटेरिस मसल। अब साथ में ये आपका कौन सा सरफेस है, मीडियल सरफेस है। तो मीडियल सरफेस पे और यहाँ से लेटरल सरफेस से, कंडाइल्स के जस्ट ऊपर से ही दो मसल निकलती है, जिसमें क्या है, एक आपकी है मीडियल गैस्ट्रोक्नीमियस, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, गैस्ट्रोक्नीमियस। ये जो गैस्ट्रोक्नीमियस है ना, ये हमारे काफ मसल को बनाती है। काफ मसल तीन मसल से मिलकर के बनती है, वो आगे हम देखेंगे, जिसमें से दो मसल कौन सी होती है, एक मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस और एक लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी मीडियल हेड और लेटरल हेड पे गैस्ट्रोक्नीमियस होती है। तो ये सारी की सारी हमारी मसल्स कहाँ की है, यहाँ पे एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस। ठीक है, यहाँ पे एक आती है कौन सी हमारी, एडक्टर लॉन्गस भी होती है। ठीक है, एडक्टर लॉन्गस। ये सारी की सारी हमें किधर साइड पे मिलती हैं, सारी हमें मीडियल साइड पे मिलती हैं। जितनी भी एडक्टर्स है ना, पोस्टीरियर व्यू के मीडियल साइड पे मिलती हैं, क्योंकि एडक्टर्स तो हमें मालूम है ना कि अगर कंपार्टमेंट देखें हम हमारे थाई बोन का, तो एंटीरियर साइड पे हमें वास्टस वगैरह, रेक्टस फीमोरिस वगैरह देखने को मिलती हैं। पोस्टीरियर साइड पे हम देखें तो हमको कौन सी, हैमस्ट्रिंग वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, हैमस्ट्रिंग। अब हैमस्ट्रिंग कौन कौन सी मसल से मिलकर, सेमीटेंडिनोसिस, सेमीमेम्ब्रेनोसिस, इशियम हेड ऑफ एडक्टर मैग्नस, इन सब से मिलकर बनती है। लेकिन जब हम मीडियल साइड पे देखते हैं तो हमें एडक्टर मसल मिलती है। और यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है कि ये ज्यादातर जितनी भी ये एडक्टर्स मसल आ रही है, सारी की सारी मीडियल साइड से आ रही है, लेटरल साइड पे नहीं हो रही। इस कारण से हमें ये मालूम, ये भी क्लियर है कि हाँ, एडक्टर मसल्स हमारी मीडियल साइड पे होती हैं। तो ये हमारा पोस्टीरियर व्यू ऑफ फीमर बोन की सारी हमारी ये मसल्स हो गई हैं। फीमोरल ट्रायंगल क्या है, फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल नाम से ही समझ में आ रहा है, फीमोरल मतलब कि फीमर के पास कोई ट्रायंगल एरिया है जिसे कि हम फीमोरल ट्रायंगल कह रहे हैं। तो ये एंटीरियर थाई में प्रेजेंट होता है, एंटीरियर थाई में फीमोरल ट्रायंगल हमारा प्रेजेंट होता है। अभी हमें ये देखना है कि ये इस कैसे फॉर्म होता है, मतलब कि इसकी बाउंड्रीज क्या क्या होती हैं। तो आपने जब पेल्विक बोन देख रहे थे हम, तो हमने ये डायग्राम बनाया था ना कुछ इस तरीके का, ये तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, ये हमारा क्या था, PSIS, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, PSIS, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और यहाँ पे क्या था हमारा, प्यूबिक ट्यूबरकल। ये इलियम बोन थी, ये इशियम और ये प्यूबिक, तो यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल था। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। अब यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं हमारे इसका। तो ये है हमारा क्या, PSIS, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, प्यूबिक ट्यूबरकल। अब PSIS से हमने मसल अटैचमेंट में देखा कि यहाँ से कौन सी मसल निकल रही थी,
यहाँ से निकल रही थी हमारी sartorius। कौन से निकल रही थी? sartorius। sartorius PSIS से निकल के कहाँ पे जाती है? हमारे टिबिया में जाती है। और हमारे प्यूबिक ट्यूबरकल के पास से यहाँ से कौन सी मसल निकलती है? एडक्टर लॉन्गस। कौन सी मसल निकलती है? एडक्टर लॉन्गस। और हमारे PSIS से प्यूबिक ट्यूबरकल की तरफ क्या जाता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट। तो आपका जो बेस है, बाउंड्रीज में जो आपका बेस है वो कौन है? इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट। आपका जो ये लैटरल बॉर्डर है वो कौन बना रहा है? sartorius मसल। लैटरल बॉर्डर कौन सी? sartorius मसल। जो आपकी मीडियल बॉर्डर है वो कौन बना रही है? आपकी एडक्टर लॉन्गस। कौन सी? एडक्टर लॉन्गस। और यहाँ पे क्या बन रहा है? एपेक्स। क्या है ये? एपेक्स। एपेक्स वो एरिया जहाँ पे लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर क्या कर रहे हैं? दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो वो एपेक्स है। लैटरल एंड मीडियल बॉर्डर, लैटरल एंड मीडियल बॉर्डर मिक्सिंग या इंटरसेक्टिंग। तो ये हमारा क्या है? एक ट्राइंगल शेप का स्ट्रक्चर है जिसे कि हम फिमोरल ट्राइंगल कह रहे हैं। अब फिमोरल ट्राइंगल इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? इंपॉर्टेंस फिमोरल ट्राइंगल का क्यों है? क्योंकि फिमोरल ट्राइंगल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं वो हमें देखना है। फिमोरल ट्राइंगल के अंदर हमें स्ट्रक्चर्स जो मिलते हैं वो क्या क्या होते हैं? आपकी यहाँ से क्या जाती है? फिमोरल आर्टरी जाती है। क्या जाती है? फिमोरल आर्टरी। फिमोरल वेन जाती है। ठीक है, और यहीं पे हमारे क्या होता है? फिमोरल ट्राइंगल के अंदर फिमोरल सीथ होती है। तो ये आपकी क्या हो गई? आर्टरी, फिमोरल आर्टरी। इधर आपकी फिमोरल वेन हो गई। और यहाँ पे आपका क्या होता है? ये चीज क्या है? फिमोरल सीथ। क्या है ये? फिमोरल सीथ। और इसी फिमोरल सीथ या फिमोरल ट्राइंगल के अंदर से और क्या पास होता है? और हमारी जैसे कि यहाँ से नर्व टू पेक्टिनियस, पेक्टिनियस नर्व पास होती है। कौन सी? नर्व टू पेक्टिनियस। और जेनाइटोफिमोरल नर्व। कौन सी नर्व? जेनाइटोफिमोरल नर्व, जो कि आपके जेनाइटल्स पार्ट को क्या करती है? सप्लाई करती है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमारे फिमोरल ट्रायंगल से पास होते हैं। अब उसके अंदर और हम देखेंगे फिमोरल सीथ को और ज्यादा अच्छे से कि फिमोरल सीथ के अंदर से और क्या क्या पास हो रहा है। तो अभी ये तो समझ में आ गया कि फिमोरल ट्रायंगल के अंदर हमें क्या क्या चीजें पास हो रही हैं और कैसे फिमोरल ट्रायंगल हमारा बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसको फिमोरल सीथ को, फिमोरल सीथ जो हमारा होता है वो क्या हो रहा है? ये कुछ फिमोरल ट्रायंगल के अंदर हमने क्या देखा था? सीथ देखी थी। अब फिमोरल सीथ के अंदर यहाँ पे क्या होती है? दो सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होती है आपकी मीडियल सेप्टा और एक होती है आपकी लेटरल सेप्टा। जो मीडियल सेप्टा होगी वो आपकी एडक्टर लॉन्गस तरफ होगी। हमने ऐसे ही कुछ बनाया था ना डायग्राम, यहाँ पे ये था PSIS और यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल, ये ऐसे करके कुछ ऐसे फॉर्म कर रहे थे। तो ये आपका अंदर क्या है? अब फिमोरल सीथ है। फिमोरल सीथ में दो सेप्टा है। एक आपका मीडियल साइड पे मीडियल सेप्टा होगा, मीडियल साइड पे मीडियल सेप्टा CEPTA, और लेटरल फिमोरल सीथ में ही लेटरल साइड पे क्या होगा? आपका लेटरल सेप्टा। अब जो आपका मीडियल सेप्टा है, मीडियल सेप्टा और एडक्टर लॉन्गस के मसल की तरफ, मतलब मीडियल साइड पे, दोनों के ही बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका फिमोरल कैनाल। क्या प्रेजेंट होता है? फिमोरल कैनाल। फिमोरल कैनाल के अंदर से हमारी वेन्स पासेस होती हैं, वेन्स पास होती है, लिम्फ नोड पास होते हैं। ये लिम्फ नोड का काम होता है कि जो हमारे जेनाइटल एरिया है वहां से सारी चीजों को ड्रेन करने के लिए क्या होते हैं? हमारी जेनाइटोफिमोरल लिम्फ नोड्स होती हैं। कौन सी? जेनाइटोफिमोरल लिम्फ नोड्स, और यहाँ पे वेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो फिमोरल कैनाल में क्या होता है कि फिमोरल कैनाल के ऊपर जो हमारी सारी के सारी जो मसल्स आ रही हैं, कुछ एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, वो क्या होती है? अगर वीक हो जाती हैं, जिन लोगों में वीक होती हैं, तो उनमें क्या होता है? वो फिमोरल हर्निया कॉज करती हैं। कौन सी प्रॉब्लम कॉज करती हैं? फिमोरल हर्निया। फिमोरल हर्निया मोस्टली ये देखा जाता है कि फीमेल्स में ज्यादा हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी वाइडर पेल्विक होती है। पेल्विस अगर वाइडर है तो फिमोरल हर्निया वहां पे होने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर किसी की मसल वीक हो रही है। ठीक है,
तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, फीमोरल ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक इज इलियोटिबियल बैंड। इलियोटिबियल बैंड को नाम इलियोटिबियल बैंड इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इलियम बोन से निकल करके आ रहे हैं और हमारी टिबिया पे जा करके इंसर्ट हो रहे हैं। इलियम से क्या क्या वो फाइबर्स हैं जो कि निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आपका टेंसर फेसिया लता, टेंसर फेसिया लता, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड ग्लूटियस मीडियस। कुछ बुक में ऐसा कहते हैं कि केवल टेंसर फेसिया लता और ग्लूटियस मैक्सिमस फाइबर बस मिल करके, दोनों के फाइबर मिल करके क्या बनाते हैं, आईटी बैंड। लेकिन कुछ बुक्स ऐसा भी कहते हैं कि नहीं, ग्लूटियस मीडियस के भी फाइबर मिलते हैं उसमें। ठीक है, जैसे कि आप एनाटॉमिकल ट्रेन्स जब पढ़ोगे तो आपको ग्लूटियस मीडियस का भी दिया है, साथ में मैक्सिमस एंड फेसिया लता। लेकिन जब आप बीडी चौरसिया वगैरह पढ़ोगे तो उसमें टेंसर फेसिया लता और ग्लूटियस मैक्सिमस फाइबर बस बोला है। तो टेंसर फेसिया लता क्या है, ये डीप फेसिया का मॉडिफिकेशन है। क्या है, डीप फेसिया का। फेसिया हमने देखा है, देखो इसके नाम पे भी फेसिया है ना, तो डीप फेसिया का क्या है, ये मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेसिया इज द टेंसर फेसिया लता, जो कि आपको कहाँ मिलता है, पेल्विक बोन के आउटर सरफेस में या पोस्टीरियर सरफेस के इलियक क्रेस्ट पे आपको टेंसर फेसिया लता मिलता है। तो वहां से इसके कुछ फाइबर्स, कुछ ग्लूटियस मैक्सिमस के और मीडियस के फाइबर मिल करके एक थिकेंड बैंड बनाते हैं, 2 सेंटीमीटर वाइड थिकेंड बैंड फॉर्म करते हैं, जो कि वहां से निकल के कहां पे इंसर्ट होते हैं, आपके इलियम बोन से निकल करके टिबिया के लैटरल कंडाइल्स पे, टिबिया के लैटरल कंडाइल्स पे जाकर के इंसर्ट होते हैं। अब देख लेते हैं इसको कि ये प्रेजेंट कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा था, हमारा ये क्या था, पेल्विक बोन है ये। ठीक है, ये इलियम पार्ट है, ये आपका कौन सा है, प्यूबिस है, और ये आपका इसियम है। और यहाँ पे आपकी क्या है, ये कंडाइल्स ऑफ टिबिया, ये आपकी टिबिया है। तो ये फाइबर्स आपका क्या निकल रहे हैं यहाँ से, टेंसर फेसिया लता, ये आपके टेंसर फेसिया लता आ रहे हैं, और यहीं से आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मीडियस ये आ करके आपके लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया पे जा करके क्या होते हैं, इंसर्ट होते हैं। मतलब कि जो आपका इलियोटिबियल बैंड है वो आपके लेग के लैटरल साइड पे मिलेगा। किधर साइड पे, लेटरल साइड पे। तो ये ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये क्या इंपॉर्टेंस रोल करता है हमारे, क्योंकि लेग में है ऐसा आईटी बैंड कुछ अलग सा, तो ये इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब आप वॉकिंग करते हो और रनिंग करते हो, ड्यूरिंग द वॉकिंग एंड रनिंग आईटी बैंड स्टेबलाइज योर नी इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बोथ, है ना। मतलब कि ड्यूरिंग, जब आप नी जॉइंट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हो तो आईटी बैंड क्या करके रखता है, आपके नी जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखता है, वॉकिंग में भी और रनिंग में भी। तो ये है इंपॉर्टेंस आईटी बैंड का, इलियोटिबियल बैंड। अब इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, पेस एंड सेरिनस। पेस एंड सेरिनस, पेस एंड सेरिनस को हम और क्या कहते हैं, गूस फुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गूस फुट। ये 3 मसल से मिलकर के बनता है। सबसे पहला आपका क्या हो गया, सेमी टेंडिनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस, सार्टोरियस, और तीसरी आपकी कौन सी है, ग्रेसिलिस मसल। ग्रेसिलिस मसल, इसका भी काम यही होता है। ये कहाँ से, ये आपके कहाँ पे इंसर्ट होता है, आपके टिबिया के मीडियल कंडाइल पे तीनों मसल जाकर के इंसर्ट होती हैं, और पेल्विक बोन के डिफरेंट एरिया से इनका ओरिजिन होता है। ठीक है, और इनका भी काम वही होता है, आपके नी को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, फ्लेक्शन इंटरनल रोटेशन में हेल्प कराना है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि ये सेमी टेंडिनोसिस, सार्टोरियस, ग्रेसिलिस मसल कैसे प्रेजेंट होती हैं। आपने देखा होगा कि जो बगुले होते हैं उनके पैर कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना। तो सेम ये मसल भी ऐसी ही कुछ होती है। ये आपका मान लो कि ये पेल्विक बोन है, और यहीं से कौन से, सार्टोरियस, सेमी टेंडिनोसिस और आपकी ग्रेसिलिस, ये तीनों ही निकल करके जाके कहाँ पे आपकी इंसर्ट होती हैं, आपके टिबिया के मीडियल कंडाइल पे। ये तीनों ऐसे करके निकल के मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया पे जाकर के इंसर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पेस एंड सेरिनस। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टिबिया एंड फिबुला। तो टिबिया और फिबुला का सबसे पहले हम लैंडमार्क्स देखेंगे। तो
बोनी लैंडमार्क में हम पहले डायग्राम बनाते हैं टिबिया और फिबुला का, जिसमें कभी हम क्या देखेंगे, एंटीरियर व्यू। दिस इज टिबिया, और इसी से होते हुए लैटरल साइड पे हमारी क्या निकलती है, फिबुला। ठीक है, तो ये हम अभी क्या देखने जा रहे हैं, इसका एंटीरियर व्यू। तो जैसे अभी सारी ही बोन में हम देखते आए हैं ना कि बोन को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो एंटीरियरली कैसे दिखती है या पोस्टीरियरली कैसे दिखती है, राइट साइड की लेग है या लेफ्ट साइड की बोन है। तो ठीक है, हमें एक चीज हमेशा याद रखनी, जब भी हम टिबिया फिबुला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो टिबिया जो होगी हमेशा किधर होगी, मीडियल साइड होगी। किधर होगी, मीडियल साइड। और कौन होगी, हमारी टिबिया। और जो हमारी फिबुला होगी वो किधर होगी, लैटरल साइड पे प्रेजेंट होगी। ये दोनों ही लिम्ब में होती है हमारे, है ना, दोनों ही पैरों में होती है। एक साइड पे भी टिबिया फिबुला, दूसरे साइड पे भी टिबिया फिबुला होती है। दोनों साइड पे इनका सेम प्रेजेंटेशन होता है कि जो फिबुला होती है वो हमारी हमेशा ही लैटरल साइड पे होती है, और जो हमारी टिबिया होती है वो मीडियल साइड पे होती है। अब ये एंटीरियर व्यू की बोन है, ये कैसे पता लगाएंगे, तो हमेशा याद रखना टिबिया में क्या होगा, टिबियल ट्यूबरोसिटी जस्ट सुपीरियरली ही क्या होगा, जहां पे टिबियल आपके प्लेट्यूज होंगे वहीं पे उसी के जस्ट नीचे टिबिया के सुपीरियर पार्ट पे ही एंटीरियर साइड पे क्या होगा, टिबियल ट्यूबरोसिटी। तो टिबियल ट्यूबरोसिटी एक उभरा हुआ पार्ट होगा सुपीरियरली टिबिया बोन में, वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्यूबरोसिटी। और उसी को देख के आप क्या पता लगाओगे कि हाँ ये हमारी टिबिया के एंटीरियर साइड की क्या है, व्यू, एंटीरियर व्यू ऑफ टिबिया है। उसके लैटरली देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, हेड ऑफ फिबुला, जो कि क्या जॉइंट बनाता है, यहां पे टिबिया के साथ मिलकर के कौन सा जॉइंट बनाता है, सुपीरियर ट्यूबुलोफिबुलर लिगामेंट, सुपीरियर ट्यूबुलोफिबुलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट, सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। जिस तरीके से हमने वो पढ़ा था ना रेडियस अल्नर, उसमें सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट और इंफीरियर रेडियोल्नर जॉइंट बनता है, सेम उसी तरीके से हमारे टिबिया फिबुला में भी सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट और यहाँ पे नीचे इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट। हमारे टिबिया में मीडियल मेलुलस होता है, कौन सा मेलुलस, मीडियल मेलियोलस, और टिबिया में फिबुला में कौन सा होगा, लैटरल मेलियोलस। तो अब अगर डिसाइड करनी है कि ये हमारे राइट साइड की बोन है, तो क्या करना है, सबसे पहले व्यू सेलेक्ट कर लो कि एंटीरियर व्यू पे क्या होगा, तुम्हारे टिबियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, अगर तुमने टिबिया को फाइंड कर लिया कि टिबिया में ये एंटीरियर व्यू पे क्या है, हमारे टिबियल ट्यूबरोसिटी है, तो अब उसको क्या करो, एंटीरियरली ही रखो। तो उसका जो तुम्हारे क्या होगा, मेलियोलस होगा, वो मीडियल साइड पे जाएगा। ठीक है, जिससे कि तुम क्या कर लोगे, उससे आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये हमारे किस लेग की है, हमारे राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। तो ये हो गया हमारा टिबिया फिबुला का कौन सा व्यू, एंटीरियर व्यू। तो नेक्स्ट इज अवर पोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू ऑफ टिबिया एंड फिबुला। एंटीरियर व्यू पहचानना बहुत ही इजी है, जिसमें कि आपको क्या दिखेगी, टिबिया पे टिबियल ट्यूबरोसिटी दिखेगी। और सेम विद द पोस्टीरियर व्यू कि आप टिबिया बोन के जस्ट पीछे देखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगी, एक सोलियर लाइन, वो भी सुपीरियरली ही मिलेगी। तो जैसे कि ये हमारी क्या है, टिबिया है, और इधर हमारी क्या है, फिबुला। ये हमारी क्या है, फिबुला। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, पोस्टीरियर व्यू में यहां पे एक सोलियल लाइन मिलेगी, सोलियल लाइन से ही हमारी सोलियस मसल का ओरिजिनेशन होता है। और हमेशा याद रखना, ये जो सोलियल लाइन होगी आपको सुपीरियरली ही मिलेगी पोस्टीरियर व्यू ऑफ टिबिया में, क्योंकि आपके फीमर के दोनों कंडाइल से, लैटरल और मीडियल से गैस्ट्रोक्निमियस के हेड निकल रहे हैं, और उसी के जस्ट नीचे आपके टिबिया से ही क्या ओरिजिनेट होती है, एक हमारी सोलियस मसल ओरिजिनेट होती है। और वो यहाँ पे मान लो कि आपके फीमर के कंडाइल्स हैं,
यहाँ से आपके मीडियल और लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस निकले और यहीं से आपकी क्या ओरिजिनेट हो जाती है, सोलियस मसल, जो कि यहाँ से सोलियल लाइन से होती है, टिबिया के पोस्टीरियर कंडाइल से। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, आर्टिकुलर इंटरकंडाइलर एमिनेंस। इंटरकंडाइलर टिबिया में आपको मिलेगा, टिबिया में मिलता है क्या, इंटरकंडाइलर एमिनेंस। ये टिबिया के दोनों कंडाइल हैं जो कि प्लेट्यू फॉर्म करते हैं, जिसमें कि हमारे फीमर के कंडाइल्स क्या करते हैं, फीमर के कंडाइल क्या करते हैं, जॉइंट बनाते हैं। तो वहीं बीच में क्या बनता है, इंटरकंडाइलर एमिनेंस। यहाँ पे भी सुपीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट बनता है और इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट बनेगा। ये आपका मीडियल मेलुलस हो जाएगा, ये आपका लेटरल मेलुलस हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे जैसे इधर जाए, ये आपका लेटरल व्यू होगा, ये आपका मीडियल व्यू होगा। फिबुला का आपके ये मीडियल व्यू होगा और टिबिया का ये कौन सा व्यू होगा, लेटरल व्यू होगा। अगर इस लाइन को देख के चले, बॉर्डर को, कि ये बॉर्डर कौन सा होगा, लेटरल बॉर्डर होगा टिबिया का, ये बॉर्डर कौन सा होगा, मीडियल बॉर्डर होगा, ये फिबुला का आपके मीडियल और ये लेटरल बॉर्डर। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मसल अटैचमेंट ऑफ टिबिया एंड फिबुला। तो टिबिया और फिबुला के मसल अटैचमेंट में पढ़ेंगे हम तीन व्यूज, एक एंटीरियरली के सामने से हमें कौन कौन सी टिबिया फिबुला में मसल्स दिख रही हैं, दूसरा पोस्टीरियरली और तीसरा लेटरल कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल्स आती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका, एंटीरियर कंपार्टमेंट। एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारी टिबिया फिबुला पे कौन कौन सी मसल्स इंसर्ट होती हैं। पहले हम इस डायग्राम बनाएंगे कि टिबिया हमारी कैसे होती है और फिबुला हमारी यहाँ पे कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, टिबिया और फिबुला। मोस्टली फिबुला इतनी मोटी नहीं होती है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम पे मत जाना। ठीक है, ये टिबिया और ये फिबुला। तो एक चीज हमें याद रखनी है, गिनती की 4 मसल हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि आगे से हमको कौन कौन सी मसल मिल रही है। सबसे पहले आपकी क्या आ जाएगी, हमारी यहाँ पे कौन सी आती है, ये कौन सी है हमारी, एंटीरियर टिबियालिस। सबसे इंपॉर्टेंट मसल कौन सी है, ये एंटीरियर टिबियालिस। एंटीरियर टिबियालिस जो है वो टिबिया के लेटरल सरफेस से ओरिजिनेट होती है और कुछ फिबुला पे भी इसका ओरिजिनेशन है, वहां से दोनों से निकल के ये सामने से पैरों के पास जाते हैं, आपके मतलब कि फुट, आपके टार्सल बोन्स पे जाकर के इंसर्ट होती है। तो सबसे पहले हमारी क्या हो गई, एंटीरियर टिबियालिस। फिर आपकी कौन सी आएगी यहाँ पे, एक्सटेंसर डिजिटोरम। कौन सी है ये, एक्सटेंसर डिजिटोरम, जो कि आपकी किस में होगी, फिबुला पे इसका ओरिजिन रहता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम। और फिबुला पे ही कौन सी एक और आती है, एक्सटेंसर सुपरफिशियल, एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गस। कौन सी, एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गस, ये 2 मसल है जो कि आपके फिबुला पे हमें मिलेगी और ये दोनों ही कहाँ पे, एंटीरियर कंपार्टमेंट में है। अब एक आपको हल्की सी लेटरल साइड पे एक मिलती है और बट थोड़ा सा एंटीरियरली भी होती है, जिसका नाम क्या है, पेरोनियस टर्सियस। क्या है, पेरोनियस टर्सियस। अब आपको जब एंटीरियरली कंपार्टमेंट में देखोगे तो केवल इतनी ही 4 मसल आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा और कोई आपको मसल देखने को नहीं मिलती। और खास करके टिबिया बोन पे केवल लेटरल कंपार्टमेंट, टिबिया बोन के लेटरल बॉर्डर से ही मसल निकलती है, वो कौन सी है, हमारी एंटीरियर टिबियालिस। टिबिया के मीडियल साइड पे कोई भी मसल नहीं होती है। 80% जो टिबिया का जो लेटरल सरफेस है वहां पे क्या होता है, केवल स्किन। ठीक है, 80% पूरा वहां पे क्या होता है, स्किन, सारी चीजें होती हैं, आपकी कोई भी मसल अटैचमेंट नहीं होता है। ओनली जो आपका टिबिया का मीडियल सरफेस है उसका सुपीरियरली केवल 3 मसल का यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे इंसर्शन रहता है, ओरिजिन नहीं रहता है, वो भी क्या रहता है, सुपीरियरली। और मिडिल और लोअर टिबिया में क्या आपको कोई भी मसल नहीं मिलेगी। तो सुपीरियरली यहाँ पे हमको 3 मसल मिलती है, एक मिलती है सार्टोरियस, दूसरी है ग्रेसिलिस और तीसरी है आपकी सेमीटेंडिनोसिस। इन तीनों मसल को हम गाय रोप भी कहते हैं, गाय रोप। आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा गाय को, जब पिछले टाइम पे गांव वगैरह में देखा होगा कि ऐसे 3 रस्सियां आती थी, गाय के पूरे जो माउथ होता था ना, मुंह पे पूरे ऐसे लगी होती थी,
तो सेम उसी तरीके से हमारी ये सार्टोरियस ग्रेसिलिस सेमीटेंडिनोसिस हमारे कहाँ से निकल रही हैं, हिप बोन से निकल करके आके एक जगह पे जाकर के इंसर्ट हो रही है। वो क्या है, टिबिया का एंटीरियर, टिबिया के एंटीरियरली एंटीरोमीडियली मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया। सिंपल से याद रखो क्या, मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया पे हमें क्या इंसर्शन मिलता है, किन तीन मसल का, सर्टोरियस ग्रेसिलिस सेमीटेंडिनोसिस, जिन तीनों मसल को हम क्या कहते हैं, गायरो। तो ये आपका क्या है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ टिबिया फिबुला पे आपको क्या मिलेंगी, मसल्स मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्टीरियर। पोस्टीरियर व्यू हम देखेंगे किसका, हमारे टिबिया और फिबुला का, कि पोस्टीरियर व्यू में हमें कौन कौन सी मसल्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी क्या, टिबिया, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना है कि टिबिया में ना, अगर टिबिया को आप जैसे भी बना रहे हो तो जो उसकी मीडियल साइड होगी ना, वहीं पे उसका क्या होगा, मीडियल साइड पे ही क्या होगा, उसका मीडियल मेलुलस होगा, ठीक है। अब अगर आपने मीडियल मेलुलस इधर बना दिया है मीडियल साइड पे, तो इधर फिबुला नहीं बनाना, ठीक है ना, क्योंकि इधर अगर फिबुला बना दिया तो ये आपने गलत डायग्राम बना दिया। तो फिबुला हमेशा किधर होगा, ऐसे कुछ लेटरल साइड पे होगा, ठीक है। फिबुला हमेशा ही हमारे लेग में लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अब मेन मसल्स पे आ जाते हैं। पोस्टीरियर व्यू में जब भी हम कभी मसल्स का देखेंगे ना, तो हमेशा सबसे पहले एक हमारी ऊपर से आ रही होती है। यहाँ पे क्या रहता है, ऊपर हमारे क्या रहता है, फीमर बोन रहता है। फीमर बोन की डिस्टल जो हमारा कंडाइल्स है, डिस्टल कंडाइल्स से एक मसल निकलती है यहाँ पे, जिसका क्या नाम रहता है, पॉप्लिटियस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कौन सी मसल मिल गई, यहाँ पे पीछे से जो दिखती है वो क्या हो गई, हमारी पॉप्लिटियस मसल हो गई। और जैसे कि आपने एंटीरियरली पढ़ा कि एंटीरियर आपको एंटीरियर टिबियालिस मिल रही, वहीं पोस्टीरियरली आपको क्या मिलती है, पोस्टीरियर टिबियालिस। पोस्टीरियर टिबियालिस भी आपकी किधर निकलती है, लैटरल बॉर्डर ऑफ टिबिया से, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, पोस्टीरियर टिबियालिस। आपने एंटीरियरली दो मसल और देखी थी, कौन सी, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एक्सटेंसर हुलिसिस लॉन्गस। सेम उसी तरीके से आपके फिबुला से कौन सी दो मसल निकलती हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हुलिसिस लॉन्गस। देखो अब यहां पे ना लेग और हमारे फोर आर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। फोर आर्म में जब आप एंटीरियर व्यू पे देखोगे तो वहां पे फ्लेक्सार मसल्स होंगी, और पोस्टीरियर व्यू में, डॉर्सल व्यू में क्या होंगे, एक्सटेंसार। लेकिन लेग में एकदम अपोजिट होता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपको एक्सटेंसार्स मिलेंगी और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आपको फ्लेक्सार्स मिलेंगी, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। तो ये हमारी कौन सी हो गई, पॉप्लिटियस, पोस्टीरियर टिबियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हुलिसिस लॉन्गस। तो ये सारी की सारी मसल हमें पोस्टीरियर व्यू में डीपर मसल मिलती हैं। लेकिन हम पोस्टीरियर व्यू में सुपरफिशियली देखते हैं ना, तो सुपरफिशियली हमें कौन कौन सी मसल देखने को मिलती है। एक यहां से निकलती है हमारे मीडियल कंडाइल से, क्या निकलती है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। ये सॉरी लेटरल है, तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। और यहां से क्या निकल रही है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। ये पूरी मसल ऐसे बनाती है, ठीक है। और यहीं से हमने आप बताया था ना कि टिबिया के पोस्टीरियर व्यू में एक सोलियल लाइन होती है, उसी सोलियल लाइन से यहाँ पे सोलियस मसल निकलती है। तो यहाँ पूरे से क्या निकलती है, सोलियस मसल भी निकलती है। तो ये आपकी हो गई मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, और ये आपका हो गया लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, और ये आपकी हो गई कौन सी, सोलियस मसल। ये तीनों मसल मिल करके, ये मीडियल, ये लेटरल और ये सोलियस, ये तीनों मिल करके यहाँ पे जाकर के ये पूरी क्या बनाती है, आपकी काफ मसल। कौन सी मसल, काफ मसल बनाती है। और इसी काफ मसल को जब आगे आप देखते हो तो ये कहां पे जाके आपके कैल्केनियम में जाकर के इंसर्ट होता है। तो इसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एकाइलिस टेंडन। कौन से टेंडन, एकाइलिस। मतलब कि इन तीनों मसल का जो टेंडन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकाइलिस टेंडन। और एकाइलिस टेंडन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ओवर यूज का है, उसको एकाइलिस टेंडनाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट व्यू की मसल्स हो गई। नेक्स्ट इज लैटरल व्यू। लैटरल व्यू ऑफ टिबिया एंड फिबुला पे कौन कौन सी मसल्स होती हैं। तो लैटरल व्यू के लिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम अपनी फिबुला को ही बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, फिबुला बोन है, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होती है। बाकी यहाँ पे हमारी कौन सी होती है, टिबियालिस,
तो tibialis हो गई, पर tibialis का हमें कुछ ऐसे ही व्यू दिखेगा क्योंकि हम लैटरली देख रहे हैं ना, तो इसको इसी तरीके से देखो। तो अब यहाँ पे लैटरल व्यू में हमें कौन कौन सी मसल्स मिलेंगी, तो लैटरल व्यू में जब हम देखते हैं ना तो हमें मेजरली 3 मसल दिखती है। एक हमारी यहाँ पे कौन सी होती है, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस लॉन्गस। पेरोनियस लॉन्गस को हम फिबुलैरिस लॉन्गस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फिबुलैरिस लॉन्गस। फिर आती है आपकी कौन सी, पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस ब्रेविस। उसके बाद कौन सी आपकी आती है, पेरोनियस टर्सियस। पेरोनियस, जो ये तीनों नाम है ना, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, पेरोनियस टर्सियस, इन तीनों को ही हम कह सकते हैं फिबुलैरिस लॉन्गस, फिबुलैरिस ब्रेविस और फिबुलैरिस टर्सियस। ये तीनों मसल का यही सेम नेम होता है। अब इनका काम जो होता है वो होता है इवर्जन, इवर्जन ऑफ फुट। ठीक है, तो ये क्या कराते हैं, इवर्जन कराते हैं, और ये आपके लैटरल कंपार्टमेंट की 3 मसल है। अब यहाँ पे हमने एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल व्यू देख लिया है। जो मीडियल व्यू है, मीडियल व्यू में खास कोई भी मसल्स नहीं होती है, केवल जो मैंने आपको इंटीरियर व्यू में बताया कि उसके मीडियल कंडाइल पे टिबिया के 3 मसल आती हैं जो कि गाय रोप बनाती हैं। गाय रोप एग्जाम्पल है जैसे कि काउस का, तो काउस के जैसे माउथ में धागे होते हैं, रस्सी से बांधा जाता है, या काउ या बफेलो आपने देखा होगा, उसी तरीके से कुछ हमारी मसल्स में से निकल के आती है और सेम जगह पे इंसर्ट होती है। तो बस केवल वही 3 मसल होती है मीडियल कंपार्टमेंट में, बाकी मीडियल कंपार्टमेंट में आपको कोई भी मसल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, सारी की सारी मसल अटैचमेंट ऑफ टिबिया एंड फिबुला। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, नर्व सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब। तो उसमें हम एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों देखेंगे कौन कौन से नर्व की सप्लाई हो रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारी एंटीरियर नर्व सप्लाई। एंटीरियर नर्व सप्लाई में जो नर्व है वो हमारी कौन सी है, फीमोरल नर्व है। फीमोरल नर्व आपके एंटीरियर थाई मसल्स को क्या करती है, सप्लाई करती है, जो कि ओरिजिन जिसका कहां से होता है, L2, L3, L4 से, यहां से इसका ओरिजिन होता है, और ये आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई मसल्स को सप्लाई करती है, जिसमें कि आपके सार्टोरियस मसल को और आपके वास्टाई मसल्स को। वास्टस मसल जो होती है 3 होती है, वास्टस मीडियालिस, इंटरमीडियालिस और लैटरलिस। ये सारी की सारी मसल्स को क्या करती है, हमारी फीमोरल नर्व की सप्लाई होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई है। सपोज करो कि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बोन्स है, ठीक है। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमारी एक इंपॉर्टेंट नर्व आती है जो कि कौन सी है, हमारी सियाटिक नर्व। तो सियाटिक नर्व भी कुछ इसी तरीके से आती है, और सियाटिक नर्व का जो ओरिजिन ब्रांच है वो कहां से होता है, L4, L5, S1, S2, S3, ये 5 जगह से ओरिजिन होती है कौन, हमारी सियाटिक नर्व। और सियाटिक नर्व हमारे पूरे पोस्टीरियर थाई को सप्लाई करती है, जैसे कि आपके पूरे हैमस्ट्रिंग मसल्स को सप्लाई करते हुए आती है, और हमारी पॉप्लिटियल फोसा में जाकर के, अभी पॉप्लिटियल फोसा इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो पॉप्लिटियल फोसा क्या होता है वो पता चल जाएगा। तो पॉप्लिटियल फोसा में आकर के वो 2 ब्रांचेस में सप्लाई होती है, 2 ब्रांचेस में। एक आपकी कौन सी होगी, टिबियालिस, जिसे कि आप क्या कहोगे, टिबियल नर्व, मोस्टली यही कहते हैं टिबियल नर्व। और दूसरी आपकी कौन सी होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। ये दोनों ही कॉमन पेरोनियल और टिबियल नर्व आपके सियाटिक नर्व की ब्रांच है, जो कि पॉप्लिटियल फोसा पे आकर के डिवाइड होती हैं। जो आपकी टिबियल नर्व है वो आपके काफ मसल को सप्लाई करती है, और जो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व है आपकी जो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग की जो मसल्स थी, जैसे कि आपकी पेरोनियस लॉन्गस, ब्रेविस, टर्सियस, उनको सप्लाई करती है कौन सी, हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व। इसी कॉमन पेरोनियल नर्व की ब्रांचेस होती हैं कौन सी, हमारी सूरल नर्व। कौन सी होती हैं, सूरल नर्व। और ये सूरल नर्व एक तरीके की प्योरली क्या होती हैं, सेंसरी नर्व होती हैं, जो कि आपके यहाँ के स्किन और सारी मसल्स को क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं। ये सूरल नर्व हमारी क्या है, एक तरीके की सेंसरी नर्व है, ठीक है, इसका कोई मोटर रोल नहीं है। तो ये हमारी कॉमन पेरोनियल टिबियल नर्व हो गई, किसकी, सियाटिक की ब्रांच। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे नी के पीछे प्रेजेंट है, बिहाइंड नी प्रेजेंट होता है, और ये एक तरीके का किस शेप का होता है, डायमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डायमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो देख लेते हैं इसके बॉर्डर्स कि पॉप्लिटियल फोसा हमारा कैसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, आपका डायमंड शेप है, ठीक है।
और ऐसा एज्यूम करना है कि आप नी जॉइंट के पीछे ऐसा कोई पार्ट प्रेजेंट है जो कि नी के पीछे है, ठीक है ना, ये याद रखना, बिहाइंड नी। और यहां से कौन सी आपकी मसल आ रही है, यहां से आपकी दो मसल आ रही हैं। ये आपका कौन सा व्यू होगा, सपोज करो ये आपका लैटरल व्यू है और ये आपका कौन सा है, मीडियल व्यू है, ठीक है। तो लैटरल व्यू में, अब यहाँ पे लैटरल व्यू और ये मसल्स को भी छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है हमें इसके व्यूज कौन कौन से हैं। एक आपका ये है जिसे कि हम क्या कहेंगे, सुप्रो लैटरल, सुप्रो लैटरल, क्या ये सुप्रो लैटरल नहीं, ये क्योंकि अगर मीडियल सरफेस है तो यहाँ पे क्या होगा, सुप्रो मीडियल सरफेस, ये आपका हो जाएगा सुप्रो लैटरल सरफेस। फिर आपका इधर साइड का हो जाएगा इंफ्रो मीडियल, और इधर साइड का आपका कौन सा सरफेस हो जाएगा, इंफ्रो लैटरल सरफेस हो जाएगा। याद रखना, सुप्रो मतलब कि ऊपर पार्ट और इंफ्रो मतलब इंफीरियर मतलब नीचे पार्ट, इसलिए हम उसको सुप्रो लैटरल और इसको इंफ्रो लैटरल कह रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और है कि जो पॉप्लिटियल फोसा है, ये तुम्हें पता है कि नी जॉइंट के पीछे है, डायमंड शेप का स्ट्रक्चर है, और ये कहां पे होता है, अपर पार्ट ऑफ टिबिया, अपर पार्ट ऑफ कहां पे होगा, अपर पार्ट ऑफ टिबिया एंड लोअर पार्ट ऑफ फीमर, और वो भी लोअर पार्ट ऑफ फीमर किस, कहां पे, फीमर में एक पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होता है हमारा, पॉप्लिटियल फोसा होता है, और उसी पॉप्लिटियल फोसा में हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, पॉप्लिटियल फोसा, और यहीं पे पॉप्लिटियल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। अब जो ये बॉर्डर बनता है हमारा, जिसमें कि क्या है आपका सुप्रोमीडियल, सुप्रोलैटरल, इंफ्रोमीडियल, इंफ्रोलैटरल, उन पे मसल्स भी होती हैं, ठीक है। तो अगर बात करें हम अपना किधर का, सुप्रोमीडियल सरफेस, तो वहां पे आपकी कौन सी मसल्स आ जाएंगी, जैसे कि आपकी क्या हो गई, सेमीटेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये सारी की सारी मसल्स आ जाएंगी। सुप्रोलैटरल की बात करें तो यहाँ पे आपकी बाइसेप फीमोरिस आ जाएगी, बाइसेप फीमोरिस, ठीक है। इंफ्रोलैटरल, और अब क्या है आपका इंफ्रोमीडियल, तो इंफ्रोलैटरल में क्या होगा, लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, बॉर्डर बनाता है उसका लैटरल साइड पे, और मीडियल साइड पे क्या बनाती है, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, ठीक है। तो ये चारों मसल मिल करके इधर क्या है, सेमीटेंडिनोसिस, इधर क्या है आपकी बाइसेप फीमोरिस, इंफ्रोलैटरल में लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, और इंफ्रोमीडियल में मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस। अब बात करते हैं इसके किसकी, फ्लोर और रूफ की, रूफ, फिर बात करेंगे किसकी, फ्लोर, और फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या होगा, कंटेंट्स, या स्ट्रक्चर कौन कौन से पास हो रहे हैं। तो जो पॉप्लिटियल फोसा जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पॉप्लिटियल फोसा, उसमें रूफ क्या क्या बनते हैं, तो रूफ सिंपल है, जो आपके बॉडी में क्या है, स्किन हो गया, फिर सबक्यूटेनियस लेयर हो गई, फिर आपका सुपरफिशियल फेसिया हो गया, फिर आपका डीप फेसिया हो गया, क्या हो गया, डीप फेसिया। तो ऐसे आपकी क्या बनती है, यहाँ पे रूफ बनती है। और जब बात करते हैं किसकी, हमारे फ्लोर की, तो फ्लोर में आपका क्या आ जाता है, पॉप्लिटियल फोसा, फीमर का पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है। जो आपकी फीमर बोन है उसमें क्या होता है, पॉप्लिटियल फोसा होता है, तो वो हो गया। दूसरा आपके यहाँ पे क्या हो गया, मसल्स हो गए और लिगामेंट्स हो गए। मसल कौन सी होती है यहाँ पे, पॉप्लिटियल मसल, पॉप्लिटियस मसल, ठीक है। कौन सी मसल होगी, याद रखना कि जो हमारा फ्लोर होता है उसमें पॉप्लिटियल फोसा पे कौन सी मसल होती है, पॉप्लिटियस मसल होते हैं, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसमें लॉकिंग अनलॉकिंग में, ठीक है। वो आप बायोमैकेनिक्स में पढ़ना, बायोमैकेनिक्स की टॉपिक भी वीडियोस में है, तो वो आप उस पर देख लेना। कंटेंट की बात करते हैं, जब बात करते हैं कंटेंट की, तो यहां से क्या निकलती है, पॉप्लिटियल आर्टरी, क्या निकलती है, पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वेन, पॉप्लिटियल आर्टरी की ब्रांचेस, पॉप्लिटियल वेन की ब्रांचेस, यहीं से हमारी और क्या निकलती है, सियाटिक नर्व की ब्रांचेस। यहीं पे हमारा क्या होता है, सियाटिक नर्व की ब्रांचेस की क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, किसमें किसमें, टीबियल नर्व में और कॉमन पेरोनियल नर्व में। कॉमन पेरोनियल नर्व कैसे होता है, जैसे कि पीछे हमारा ये क्या है, पूरी की पूरी यहाँ पे क्या है, फीमर बोन है, ठीक है। और इसी फीमर बोन पे हमारे क्या आ रही है, यहाँ से हमारी नर्व आ रही, कौन सी नर्व, सियाटिक नर्व। और सियाटिक नर्व पॉप्लिटियल फोसा के जो ये सुप्रोलैटरल और सुप्रोमीडियल का जो
एपेक्स पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, वहीं से दो डिवीजन होता है। किसका होता है डिवीजन? हमारे दो नर्व का। एक होती है हमारी कॉमन पेरोनियल नर्व जो कि लैटरल सरफेस की ओर जाती है, और दूसरी हमारी टिबियल नर्व जो कि पोस्टीरियरली, ठीक है, वर्टिकली नीचे जाती है, किसमें? हमारे टिबिया में। ठीक है, तो ये हमारी दो नर्व भी इसी के पॉप्लिटियल फोसा के सुपीरियर पार्ट पे क्या होता है? डिवीजन होता है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स या कंटेंट्स हमारे किसमें? पॉप्लिटियल फोसा में प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे ज्यादा कैसे सेंसिटिव पार्ट होता है। ये भी हमारे बॉडी का एक सेंसिटिव एरिया है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे मान लो कि पीछे से कोई सडन जर्क वगैरह लगता है तो क्या हो सकता है? हमारी आर्टरी और वेन रप्चर हो सकती हैं। ठीक है, वहां पे सियाटिक नर्व कंप्रेशन हो सकता है, या उसमें कोई इंजरी हो सकती है जिसके कारण से हमारा क्या हो सकता है? फुट ड्रॉप और ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा पॉप्लिटियल फोसा। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नी जॉइंट। देखते हैं नी जॉइंट कैसे प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? हमारी फीमर बनानी पड़ेगी, और ये हमारी क्या है? फीमर हो गया आपका, और टीबिया, फीमर टीबिया। और ये यहाँ पे हमारी क्या लैटरल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है? हमारी क्या प्रेजेंट होती है? हाँ, फिबुला प्रेजेंट होती है। और इसी से हम पता लगाते हैं कि ये हमारा लैटरल सरफेस है जॉइंट का, और ये हमारा कौन सा है? मीडियल सरफेस है। ये तो हम टिबिया फिबुलस लगा लिए, लेकिन अगर बात करें फीमर से कैसे लगाओगे, तो फीमर में क्या होता है? हाँ, मैंने बताया है कि फीमर के आपके लोअर पार्ट में कंडाइल्स के ऊपर क्या होता है? एडक्टर ट्यूबरकल। तो एडक्टर ट्यूबरकल आपको उभरा हुआ पार्ट दिखेगा, उससे आप ये डिनोट कर सकते हो कि हाँ, ये इसका मीडियल सरफेस। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? लेटरल और मीडियल हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो नी जॉइंट फॉर्म होता है उसको और क्या कहते हैं हम? फिमोरो टिबियल जॉइंट, टिबियो फीमोरल जॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिबियो फीमोरल जॉइंट। अब टिबियो फीमोरल जॉइंट जो होता है हमारा, वो क्या है? टिबियो फीमोरल जॉइंट नी जॉइंट है। तो ये भी दो जॉइंट से मिलकर के एक तरीके से बनता है, या इसको दो तरीके से कहते हैं। कौन कौन सा? लैटरल टिबियो फीमोरल जॉइंट और मीडियल टिबियो फीमोरल जॉइंट, मीडियल टिबियो फीमोरल जॉइंट। ये इसका जो जॉइंट होगा ये क्या होगा? लैटरल टिबियो फीमोरल, और ये इसका क्या होगा? मीडियल टिबियो फीमोरल जॉइंट। ठीक है, तो ये ऐसे प्रेजेंट होता है, जो आपका एक साइड पे होगा वही दूसरे लेग पे भी होगा। और इन्हीं दोनों के ऊपर क्या होती है हमारी? कौन सी बोन होती है? पटेला। कौन सी होती है? पटेला। पटेला ऐसे कुछ प्रेजेंट होती है। पटेला के लिए पटेलर सरफेस होता है, जो कि हमारे फीमर के एंटीरियर, फीमर कंडाइल्स के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे पटेलर सरफेस। उसी पटेलर सरफेस पे आपकी पटेला यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसमें कि जब आपका नी जॉइंट का कोई भी मूवमेंट होगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, तो उसके साथ हमारे पटेला बोन का भी मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? एक तरीके से हमने देख लिया इजिली कि नी जॉइंट है ये। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंकल जॉइंट। ठीक है, तो एंकल जॉइंट देखेंगे कि फॉर्म कैसे होता है एंकल जॉइंट। ठीक है, तो एंकल जॉइंट कैसे फॉर्म हो रहा है हमारा? हमने टिबिया और फिबुला बोन देखी, उसके लैंडमार्क्स देखे और उसकी मसल्स देखी। अब वहीं से आगे चलते हैं किसकी तरफ? हमारे एंकल जॉइंट की तरफ। तो एंकल जॉइंट जब हम देखते हैं तो सपोज हमें ये करना है कि ये इसका कौन सा सरफेस है? मीडियल सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? मीडियल सरफेस है किसका? एंकल जॉइंट का। और ये कौन सा है? लैटरल सरफेस। तो लैटरल सरफेस में ये हमारी क्या होगी? फिबुला, और ये क्या होगी? हमारी टिबिया। ठीक है, मीडियल सरफेस पे क्या होगी? हमारी टिबिया। तो जो एंकल जॉइंट होता है वो हमारे सुपीरियरली या अपर टिबिया एंड फिबुला के लोअर पार्ट से होता है, जिसमें कि टिबिया के लेटरल, टिबिया का मेलुलस, मीडियल मेलुलस, और फिबुला का लेटरल मेलुलस भी पार्टिसिपेट करता है। और डिस्टली या लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है? यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती है? टिबिया, टेलस। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? हमारी टेलस। तो ये क्या होता है कि टेलस, फिबुला और टिबिया, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारे किसको बनाते हैं? हमारे एंकल जॉइंट को बनाते हैं। जो टेलस है उसका कौन कौन सा पार्ट मिलकर के हमारे एंकल जॉइंट को फॉर्म करता है? एक हो गया आपका अपर पार्ट। कौन सा पार्ट? अपर पार्ट या सुपीरियर पार्ट कह दो, अपर पार्ट। दूसरा आपका क्या हो गया? मीडियल सरफेस ऑफ पटेला। क्या? मीडियल सरफेस ऑफ पटेला नहीं, मीडियल सरफेस ऑफ आपका टेलस। और तीसरा क्या हो गया आपका? लैटरल सरफेस ऑफ टेलस।
तो ये आपके टेलस का क्या है, अपर पार्ट या सुपीरियर पार्ट ऑफ टेलस है। ये इसका कौन सा है, मीडियल पार्ट, और ये इसका कौन सा है, लेटरल सरफेस। ये तीनों मिलकर के सरफेस मिलकर के किसके, टेलस के टिबिया और फिबुला के साथ पे क्या बनाते हैं, एंकल जॉइंट को फॉर्म करते हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है टिबिया और फिबुला का, जो एक तरीके का कनकेव शेप दे रहा है ना, कनकेव शेप दे रहा है, इसी कनकेविटी को क्या कहते हैं, एंकल मोर्टाइस। क्या कहते हैं, एंकल मोर्टाइस। ठीक है, तो इसी कनकेविटी के कारण टेलस का जो कन्वेक्स सरफेस है वो हमारे किस पे, टिबिया और फिबुला में क्या कर लेता है, जॉइंट फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, एंकल जॉइंट। अब एंकल जॉइंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट क्यों होता है, इतना लॉक्ड जॉइंट क्यों होता है, एंकल जॉइंट हमारा काफी लॉक्ड जॉइंट होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे एंटीरियरली और पोस्टीरियरली बहुत सारी मसल्स होती हैं जो कि इसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। एंटीरियरली और पोस्टीरियरली की बात कर रहा हूं, ठीक है, अभी मीडियल और लैटरल सरफेस की यहाँ पे बात नहीं हुई है। ठीक है, तो एंटीरियरली यहाँ पे कौन कौन सी होगी, जैसे कि हमारी क्या हो गई, tibialis एंटीरियर हो गई। ठीक है, मतलब कि आगे साइड की जो जो मसल्स आ रही हैं जो कि एंकल जॉइंट को हमारे प्रोटेक्ट करे, जैसे शोल्डर जॉइंट में हमने पढ़ा था ना कि क्या क्या होती हैं, यहाँ पे सारी सारी सुपीरियरली क्या होते हैं, रोटेटर कफ मसल्स होती हैं। उसी तरीके से एंकल जॉइंट के आगे साइड पे कौन कौन सी मसल हमारी आ रही हैं, हमारी जैसे कि एंटीरियर टिबियालिस हो गई। ठीक है, एंटीरियर टिबियालिस, एक्सटेंसर हुलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक कौन आती है, पेरोनियस टर्सियस। ये चार मसल मिलकर के एंटीरियरली। और पोस्टीरियरली की अगर बात करें तो कौन सी मसल आ जाती है यहाँ पे पोस्टीरियरली, हमारी पोस्टीरियर टिबियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हुलिसिस लॉन्गस। और साथ में और कौन कौन सी हमारी यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि पेरोनिस ब्रेविस। ठीक है, तो ये सारी की सारी मसल मिलकर के हमारी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं और हमारे एंकल जॉइंट को क्या करती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बोन्स ऑफ फुट। कि हमारे फुट में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और इसी के बाद हम एक और स्ट्रक्चर लास्ट अपना पढ़ेंगे एंकल जॉइंट में, जो कि क्या है, आर्चेस ऑफ फुट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब बोन्स की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले क्या मिलती है, हमारी टेलस मिलती है। क्या मिलेगी, टेलस ही थी जो हमारी क्या कर रही थी, आर्टिकुलेट कर रही थी किससे, हमारे टिबिया और फिबुला से। ठीक है, पहले आपका क्या है, टिबिया है और फिबुला है, और यहाँ पे क्या थी, टेलस थी। और टेलस के पीछे, या पीछे ना कहो, नीचे, टेलस के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हमारी कैल्केनियम प्रेजेंट होती है। तो वही है, यहाँ पे क्या है, आपकी टेलस के जस्ट साइड में क्या है, कैल्केनियम। ठीक है, यहां पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, मीडियल ट्यूबरकल। क्या प्रेजेंट होता है, मीडियल ट्यूबरकल। और यहां पे कैल्केनियम में आपकी क्या प्रेजेंट होता है, लैटरल ट्यूबरकल। कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये मीडियल ट्यूबरकल यहाँ पे और लैटरल ट्यूबरकल यहाँ पे है, या यहाँ पे टेलस हो गया कैल्केनियम। आप देखोगे कि जो आपकी यहाँ पे बोन आ रही है फुट में, ये आपकी दो है, मतलब कि आपका कौन सा है, टो है, बाकी ये सारी की सारी क्या है, फिंगर्स है। ठीक है, तो आपके ये वाला जो सरफेस है ये क्या हो जाएगा, ये मीडियल सरफेस हो जाएगा, और ये वाला जो सरफेस है ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका लैटरल सरफेस ऑफ फुट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले क्या देख लिया, टेलस, कैल्केनियम। फिर उसके बाद क्या आती है हमारी यहाँ पे, क्यूबॉइडल। क्या आती है, क्यूबॉइडल, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप की होती है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल। और ये क्या है आपकी, नेविक्यूलर। क्या है, नेविक्यूलर के जस्ट नीचे यहाँ पे 3 बोन होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, हमारी सारी क्यूनिफॉर्म। तो क्यूनिफॉर्म के भी नाम होते हैं। अगर वो मीडियल से आप देख रहे हो तो ये वाली क्या होगी, मीडियल क्यूनिफॉर्म। ठीक है, मीडियल क्यूनिफॉर्म। फिर उसके बीच में आएगी तो इंटरमीडियल क्यूनिफॉर्म। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो लैटरली आएगी वो क्या होगी, लैटरल क्यूनिफॉर्म। तो ये तीनों की तीनों क्यूनिफॉर्म क्या होती हैं, हमारे नेविकुलर से जॉइंट फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम, क्यूनिफॉर्म। अब इसके बाद जो आती हैं ये सारी की सारी हमारी क्या है, मेटाटार्सल्स। क्या है, ये हमारे क्या है,
देखो टार्सल बोन्स जो हमारी हैं वो कौन कौन सी, कैल्केनियम, टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइडल और क्यूनिफॉर्म, इनको हम टार्सल बोन कहते हैं। उसके बाद जो आती हैं 5, वो कौन सी होती हैं 5 हमारी, क्या होती हैं, मेटाटार्सल्स। कौन सी होती हैं, मेटाटार्सल्स। फिर उसके नीचे क्या आते हैं हमारे फेलेंजेस। तो जैसे हमारे हैंड में फेलेंजेस होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होता है आपके फुट में भी, ठीक है, सेम उसी तरीके से। तो आपका जो मीडियल सरफेस पे होगा उस पे 2 ही फेलेंजेस होंगे जो कि क्या फॉर्म करेगा, टो फॉर्म करेगा। बाकी सारे ही में क्या होंगे, 3 फेलेंजेस प्रेजेंट होंगे जो फिंगर्स को फॉर्म करेंगे। ओके, सो दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ अवर लोअर लिम्ब। वो क्या है, आर्चेस ऑफ फुट। आर्चेस ऑफ फुट। तो सबसे पहले देखते हैं आर्च का मतलब क्या होता है। आर्च का मतलब होता है एक कर्व शेप जो कि वेट को बियर करता है, ठीक है। तो हमारे फुट में आर्चेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पूरे बॉडी के वेट को बियर करते हैं। अब क्या है कि हमारा पूरे बॉडी का जो वेट है वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट होता है हमारे किसमें, फुट में होता है, ठीक है। तो फुट में अगर डायरेक्ट कोई अगर ऐसा सपोर्टिंग मैकेनिज्म ना हो, है ना, कोई सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर्स वहां से पास हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कोई चीज ना हो, तो क्या होगा, डायरेक्ट वहां पे बोन पे प्रेशर पड़ेगा और बोन पे क्या होगी, प्रॉब्लम्स होगी, स्पर्स फॉर्म होंगे। तो उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए क्या होता है, हमारे फुट में आर्चेस होते हैं, ठीक है। तो जो आर्चेस होता है वो भी हमारे किधर होते हैं, हमारे सोल में होते हैं। कहां पे होते हैं, सोल ऑफ द फुट में। सोल ऑफ फुट में प्रेजेंट होता है क्या, हमारे आर्चेस प्रेजेंट होते हैं जो कि कैसे शेप के होते हैं, एक कनकेव शेप के होते हैं, जिससे कि आसानी से हमारा क्या हो, जो वेट है वो इजिली ट्रांसमिट हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें बोन्स मालूम होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारी क्या प्रेजेंट होती है, टेलस है, ठीक है, टेलस है, कैल्केनियम है, फिर यहाँ पे क्या है हमारी नेविकुलर है और ये क्यूबॉइडल है। यहाँ पे हमारी 3 क्यूनिफॉर्म है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपकी मेटाटार्सल्स आती हैं और उसके बाद आपके सारे सारे फेलेंजेस आते हैं। तो जब हम आर्चेस ऑफ फुट पढ़ते हैं तो आर्चेस ऑफ फुट 2 तरीके के होते हैं। एक आपका होता है लॉन्जिट्यूडनल आर्च, कौन सा, लॉन्जिट्यूडनल आर्च, और दूसरा आपका कौन सा होता है, ट्रांसवर्स आर्च। ट्रांसवर्स आर्च। जो आपका लॉन्जिट्यूडनल आर्च होता है वो 2 में डिवाइड होता है, किस किस में, मीडियल और लैटरल में। और जो आपका ट्रांसवर्स आर्च होता है वो आपका 2 में डिवाइड होता है, किसमें, एंटीरियर और पोस्टीरियर में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं किसकी, लॉन्जिट्यूडनल आर्च की। तो सब उसको समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि हमारे टेलस में एक ट्यूबरकल होता है जिसे कि क्या कहते हैं हम, मीडियल ट्यूबरकल, और हमारे एक कैल्केनियम में ट्यूबरकल होता है जिसे क्या कहते हैं हम, लैटरल ट्यूबरकल, ठीक है। तो जो हमारा मीडियल ट्यूबरकल है वहीं से एक लाइन पास होती है कुछ इस तरीके की। तो ये क्या हुई, एक हमारी ऐसे ही लाइन पास हो गई इसी मीडियल ट्यूबरकल लाइन से, ठीक है। मीडियल ट्यूबरकल से एक लाइन पास होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो क्या करती है, आपकी बोन्स को 2 साइड में डिवाइड कर देती है। एक आपका कौन सा, मीडियल साइड, और दूसरा आपका लैटरल साइड। मीडियल साइड उधर जिधर टो प्रेजेंट है और लैटरल साइड ये उसका अपोजिट साइड। तो यहां पे हमें ये देखना है कि जो मीडियल साइड है वहां पे कौन कौन सी बोन्स हैं हमारी, जैसे कि टेलस हो गई, नेविकुलर हो गए, तीनों क्यूनिफॉर्म हो गए, 3 मेटाटार्सल्स हो गए और हमारे 3 फिंगर्स हो गए, जिनमें कि हमारे सारे क्या आ रहे हैं, फेलेंजेस आ रहे हैं। और आपका जो लैटरल साइड है उस पे कौन कौन से आएगी, आपकी कैल्केनियम, क्यूबॉइडल, 2 मेटाटार्सल्स और 2 फिंगर्स आएंगी, आपकी रिंग और लिटिल, है ना, ये सारी फिंगर्स आएंगी। तो ये हमारे क्या है, ऐसे लॉन्जिट्यूडनल जो आर्च है उसमें मीडियल साइड पे ये बोन्स है और लैटरल साइड पे इधर ये बोन्स है। दूसरा आपका क्या आता है, ट्रांसवर्स आर्च। जो अब लॉन्जिट्यूडनल मतलब कि एक लॉन्जिट्यूडनल लाइन, उसी तरीके से ट्रांसवर्स आर्च में क्या होता है, एक ट्रांसवर्स लाइन होती है। कैसी, एक क्या होती है, ट्रांसवर्स लाइन होती है, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स लाइन है हमारी, तो हमारे बोन्स को 2 भाग में डिवाइड कर रही, कौन कौन से, एक आपका क्या हो गया पोस्टीरियर और एक आपका क्या हो गया एंटीरियर। जो आगे के मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस हैं उन पे एंटीरियर, और जो पीछे सारे के सारे आपके टार्सल्स हैं वो आपके पोस्टीरियर। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पोस्टीरियर में कौन कौन सी बोन्स हमारी आ रही, कैल्केनियम आती है, टेलस आती है, नेविकुलर, क्यूबॉइडल, तीनों क्यूनिफॉर्म, एंड द बेस ऑफ ऑल मेटाटार्सल्स। ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपका पोस्टीरियर
ट्रांसवर्स आर्च को फॉर्म करते हैं। और एंटीरियर में अगर देखेंगे तो एंटीरियर साइड पे आपके आएंगे मेटाटार्सल के सारे मेटाटार्सल्स के हेड और सारी की सारी जो हमारी फेलेंजेस हैं ये क्या करते हैं, हमारे एंटीरियर साइड पे आती हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि आर्चेस ऑफ फुट है क्या। आर्चेस ऑफ फुट फॉर्म बाय बोन्स ऑफ टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, मतलब कि आपकी जो टार्सल बोन और जो मेटाटार्सल बोन का अलाइनमेंट है वही क्या फॉर्म करता है, आर्चेस फॉर्म करता है। और ये आर्चेस स्ट्रेंथन बाय लिगामेंट्स एंड मसल, मतलब कि जो आपकी बोन्स जिस तरीके से इसको आर्च बनाई है, मतलब कि जो शेप बनाई है, कनकेव शेप बनाई है, वो कैसे वहां पे बना हुआ है, थ्रू द मसल्स एंड लिगामेंट्स। मतलब कि मसल्स और लिगामेंट उसको क्या कर रहे हैं, आर्च को मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि आर्चेस ऑफ फुट क्या होता है। ठीक है, और साथ में कौन कौन से आर्चेस होते हैं ना, लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, वो दोनों हमने देख लिया है। नाउ अब बात कर लेते हैं किसकी, फंक्शंस की। सबसे पहले कि आर्चेस ऑफ फुट हमें क्या बेनिफिट देता है या क्या फंक्शन प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहली बात यही कि जिस तरीके से बोन का प्रेजेंटेशन है और आर्चेस फॉर्म्ड है, वो क्या कर रहे हैं, वेट को आपके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि मेनली कहां से होता है, हील से और आपके टोज से होता है। ठीक है, और साथ ही आपके बॉडी के अपराइट पोस्चर को मेंटेन करने में क्या कराते हैं, आर्चेस हेल्प करते हैं। ये वॉकिंग और रनिंग में भी हेल्प करते हैं। कैसे, जो हमारे आर्चेस हैं, जब हम फैक्टर्स देखेंगे कि कैसे मेंटेन होते हैं आर्चेस, तो वहां पे बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और उन लिगामेंट में एक जैसे आपका आता है स्प्रिंग लिगामेंट, तो वो क्या करता है कि आपको क्या कराने में हेल्प करता है, वॉकिंग और रनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब को बॉडी को आगे की ओर फॉरवर्ड प्रोपल्स करता है। शॉक एब्जॉर्बर ड्यूरिंग स्टेपिंग और जंपिंग, जब आप जंप करते हो और स्टेप आगे बढ़ाते हो तब क्या करता है, ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है। कनकेविटी ऑफ आर्च प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ सोल अगेंस्ट प्रेसेट। अब ये जो आर्च जैसे कि आप कैसा प्रेजेंट होता है, अगर हम लैटरल व्यू से देखें तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारी कैल्केनियम, टेलस, यहाँ पे सारे के सारे हमारी बोन्स प्रेजेंट है और ये क्या कर रहा है, ये एक हमें क्या कर रहा है, आर्च प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कनकेविटी क्या कर रही है, ये कनकेविटी ऑफ आर्च प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज। यही कनकेविटी क्या करती है, जो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है उनको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है अगेंस्ट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो लग रहा है इस पे, है ना। तो ये इसका क्या काम है, प्रोटेक्ट करना। और क्या है, वही प्रोपेल बॉडी फॉरवर्ड बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग वॉकिंग। तो यही है, वॉकिंग और रनिंग के टाइम पे क्या करता है, ये बॉडी, ये एक तरीके का लीवर का वर्क करता है। ठीक है, ये क्या करता है, लीवर का वर्क करता है और क्या करता है, बॉडी को आगे की ओर प्रोपल्स करता है। तो ये इसके फंक्शन है। अब देखते हैं कि ये सारे फंक्शंस तो प्रोवाइड हो रहे हैं, आर्च ये हो गया, लेकिन आर्च हमारा मेंटेन कैसे होता है। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आर्च देखते हैं। तो सबसे पहला आपके क्या आता है, शेप ऑफ बोन्स। मतलब कि हमें ये देखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आर्च को मेंटेन करके रखें। तो सबसे पहला तो बोन ही आ गया। बोन हमारे कंसर्न में रहेगा, क्यों, क्योंकि बोन का जो शेप है, जिस तरीके से बोन का अलाइनमेंट है, ठीक है, मतलब कि बोन के जो शेप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक आर्च को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका क्या हो गया, शेप ऑफ बोन। दूसरा क्या है, लिगामेंट्स एंड मसल्स। मतलब कि जो बोन ने आपको शेप दिया, उससे जो आर्च बना है, अब वो कैसे उस मेंटेन रखेगा। तो लिगामेंट और क्या करेंगे, मसल्स हमारे उसको क्या करके रखेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे, वो आर्च को मेंटेन करके रखेंगे। तो उसमें जैसे कि आपका स्प्रिंग लिगामेंट, जिसे कि हम प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट भी कहते हैं, वो आपके क्या करता है, मीडियल लॉन्जिट्यूडनल आर्च। लॉन्जिट्यूडनल आर्च हमने देखा था कुछ इस तरीके से, यहां पे हमारे बोन थी और हमने इसको डिवाइड किया था। तो जो आपका मीडियल साइड पे आएगा, मतलब कि थंब साइड पे जो रहेगा, वो इधर क्या होगा, अगर ये मीडियल थंब साइड है, ये मतलब कि आपका टो है तो वो आपका मीडियल साइड होगा और इधर आपका लेटरल साइड होगा, जिधर लिटिल और रिंग फिंगर, छोटे फिंगर्स प्रेजेंट है। तो मीडियल साइड का जो आर्च है, मीडियल साइड का जो लॉन्जिट्यूडनल आर्च है, वो किसके थ्रू मेंटेन रहता है, हमारा प्लांटर कैल्केलियो नेविकुलर लिगामेंट या स्प्रिंग लिगामेंट। फिर आपका क्या आता है, आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट। जो लॉन्ग एंड शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपके लेटरल लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अब सपोज जैसे कि हमने ये यहाँ पे बनाया, ये हमारी कैल्केनियम टार्सल्स है और ये इसका कौन सा व्यू है, लेटरल व्यू है। तो लेटरल व्यू में जो यहाँ पे क्या होते हैं, कैल्केनियम से इंसर्टेड ओरिजिन और हमारे टार्सल बोन्स पे इंसर्टेड होते हैं
कौन, लिगामेंट। तो एक होता है आपका शॉर्ट लिगामेंट और एक होता है आपका लॉन्ग लिगामेंट। तो ये क्या करके रखते हैं, इस आर्च को मेंटेन करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या रहा है, जैसे कि ट्रांसवर्स, हमने लॉन्जिट्यूडनल आर्च तो देख लिया कि लॉन्जिट्यूडनल आर्च आपको कौन कौन मेंटेन करा रहा है। अब इसके बाद आएगा कौन सा हमारा, ट्रांसवर्स आर्च। तो ट्रांसवर्स आर्च जो होता है हमने देखा क्या है, ट्रांसवर्स आर्च क्या कर रहा था, हमारे बोन्स को दो में डिवाइड कर रहा था। कैसे डिवाइड कर रहा था, सारी की सारी जो टार्सल्स बोन थी वो पोस्टीरियर आर्च में आ रही थी और जो एंटीरियर आर्च आ रही थी वो किसमें, उसमें क्या आ रहा था, जो हेड ऑफ मेटाटार्सल्स है वहां से क्या आ रहा था आपका इधर एंटीरियर और पीछे साइड क्या आ रहा था पोस्टीरियर। तो ये जो ट्रांसवर्स आर्च है ये किसके थ्रू मेंटेन होता है, इंट्रोसियस मसल्स। अब ट्रांसवर्स आर्च कैसे मेंटेन हो रहा है, जो हमारी टार्सल्स बोन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू, इंट्रोसियस मसल के थ्रू, जिसके कारण से वो आर्च वहां पे मेंटेन है, ट्रांसवर्स आर्च। इसके बाद आपका क्या रहा है, स्लिंग्स। मतलब कि स्लिंग्स ऐसा कि जो आगे की लेग की मसल्स हैं, जैसे कि आपके एंटीरियर टिबियालिस हो गई, एक्सटेंसर हिल्सिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्सियस, तो ये सारी की सारी एंटीरियर और पोस्टीरियर में कौन सी, आपकी पोस्टीरियर टिबियालिस, फ्लेक्सर हिल्सिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वहां से आ करके एंटीरियरली आपके टार्सल्स बोन्स पे क्या कर रहे हैं, उसको पुल कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिन तो इनका कहां से हो रहा है, टिबिया फिबुला से, और इंसर्ट कहां पे हो रहा है, हमारे टार्सल्स बोन्स पे। तो वो क्या करके रखे हैं, टार्सल्स बोन को पकड़ के रखे, जिससे कि उनका जो अलाइनमेंट है टार्सल्स बोन्स का वो मेंटेन रहे। और अगर मसल्स टार्सल बोन को पकड़ के रखेगी और बोन का अलाइनमेंट बना रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आर्च भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ये स्लिंग्स का काम है। इसके बाद क्या है, टाई बीम्स बाय प्लांटर एपोन्यूरोसिस। जैसे कि डायग्राम से इसको देखते हैं, ये हमारा कैल्केनियम है, टेलस, इसके बाद क्यूबॉइडल, नेविक्यूलर और फिर आपके सारे के सारे जो मेटाटार्सल्स आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस शेप में ऐसे प्रेजेंट रहता है। तो यहां पे क्या होता है, जो टाई बीम बोल रहा है वो क्या है, बाय प्लांटर एपोन्यूरोसिस प्रिवेंट फ्लैटनिंग ऑफ बोन बाय पुलिंग एपोन्यूरोसिस। तो यहां पे क्या होता है, एपोन्यूरोसिस होता है, जो कि आपके टार्सल से निकल के मेटाटार्सल पे जाके इंसर्ट होते हैं, ये प्लांटर एपोन्यूरोसिस। और ये क्या करते हैं, इस कनकेविटी को मेंटेन करके रखते हैं। ये एक तरीके से बीम फॉर्म करते हैं, जिससे कि ये आपके आर्च की कनकेविटी को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, उनको नीचे नहीं आने देते, बोन के अलाइनमेंट को नीचे नहीं होने देते। इससे क्या होता है, जो फ्लैट फुट जैसी प्रॉब्लम्स है वो प्रिवेंट होती हैं। तो ये सारा के सारा हमारे क्या है, फैक्टर्स की कैसे वो मेंटेन करते हैं आर्चेस को। तो अब हम देखते हैं इसकी अप्लाइड एनाटॉमी को, कि हमारे फुट में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला है आपका क्या, पेस प्लेनस। पेस प्लेनस का मतलब होता है, पेस प्लेनस को हम फ्लैट फुट भी कहते हैं। मतलब कि जो आपका आर्च कनकेविटी बना रहा है वो अब कनकेविटी आपके बोन्स में नहीं है। ऐसे जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, ये हमारी कैल्केनियम है, टेलस है, और यहाँ पे हमारे सारे के सारे बोन्स आ रहे थे जो कि एक इस तरीके का आर्च यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जब ये आर्च आपका इस तरीके से कनकेव ना हो, वो एकदम फ्लैट हो जाए, ये सारी बोन्स नीचे आ जाए, कनकेविटी ऑफ आर्च हट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेस प्लेनस। अब ये ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि यहाँ पे क्या था, प्लांटर एपोन्यूरोसिस था। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, टाई बीम्स की। तो प्लांटर एपोन्यूरोसिस क्या कर रहा था, उसको पकड़ के रखा था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका फ्लैट फुट हो जाएगा, है ना, कनकेविटी मेंटेन नहीं रहेगी। या फिर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें कि आपके बोन्स फ्यूज हो जाए, तो भी आपकी वहां पे कनकेविटी गायब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो बोन्स ही तो एक क्या कर रहे हैं, एक शेप में प्रेजेंट है और कनकेविटी बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये फ्यूज हो जाएंगे तो भी वो प्रॉब्लम आएगी। साथ में जो लिगामेंट्स आपके प्रेजेंट थे, प्लांटर, शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट्स जो भी थे हमारे सारे के सारे, अगर वो लिगामेंट लैक्स हो रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। ज्यादा एक से ज्यादा अगर वो लैक्स हो जाएगा आपका लिगामेंट, तो वो बोन को क्या नहीं करके रखेगा, होल्ड करके नहीं रखेगा, तो उससे भी क्या होगा, पेस प्लेनस क्रिएट हो सकता है। सेकेंड वन इज पेस केवस। पेस केवस में क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हो कि फ्लैट फुट हुआ था, लेकिन पेस केवस में क्या होता है, जब ये आपका आर्च कनकेविटी और ज्यादा बढ़ जाए, मतलब कि हाई आर्च हो जाए, तो पेस केवस को हम और क्या कहते हैं, हाई आर्च
और ये मोस्टली कब होता है, जब आपके वो प्लांटर मसल्स जो है ना, प्लांटर फ्लेक्सार्स मसल, वो जब बहुत ज्यादा टाइट हो जाए तो वो क्या कर लेते हैं, टाइट होकर के ऊपर खींच लेते हैं, जिससे कि आर्च क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। या फिर कोई ट्रॉमा वगैरह हुआ तो माल यूनियन के कारण क्या हो जाएगा, वहां पे इस तरीके की डिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, पेस्केबस। टेलिपेस कैल्केनियस का मतलब कि आप अपने हील पे खड़े हो, वॉक ऑन हील, ठीक है, हील के उससे चल रहे हो आप, मतलब कि टोज आपका जमीन पे, ग्राउंड पे टच नहीं है। पोजिशनल एबनॉर्मलिटी होती है जो कि वॉर्म में क्रिएट होती है। अगर आप जैसे कि जो बेबीज होते हैं वॉर्म में, अगर पोजिशनली फॉल्टी पोस्चर में उनका एंकल रखा हुआ है डॉर्सिफ्लेक्स में, तो हमेशा वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आगे की हमारी मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, टाइट हो जाएंगी काफी टाइम तक ऐसा पोजीशन मेंटेन करने के कारण। तो उसे क्या कहेंगे हम, टेल्पेस कैल्केनियस, जो कि वॉक ऑन हील होता है। टेल्पेस इक्विनस क्या है, वॉक ऑन टोज, ठीक है। ये भी एक तरीके की कंजेनाइटल प्रॉब्लम, जो कि आपने देखा होगा, कंजेनाइटल टेलिपेस इक्विनोवायरस, CTEV नाम की, जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्लब फुट। तो टेलिपेस इक्विनोवायरस जो प्रॉब्लम है हमारी, कंजेनाइटल टेलिपेस इक्विनोवायरस, तो उसमें क्या आता है, टेलिपेस इक्विनस, मतलब कि आपके टोज में, मतलब कि हमारे एंकल का क्या हो जाता है, यहाँ पे सारा का सारा प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है। तो ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट हो सकती है, वो भी पोजिशनल ही होता है, पोजिशनल कॉज के ही कारण। सेम विद द टेल्पेस वायरस, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट, जो चिल्ड्रंस है वो क्या करते हैं, या पेशेंट्स है, वो वॉक ऑन लैटरल बॉर्डर। तो जो आपके फुट का लैटरल बॉर्डर है उस पे वॉक करते हैं, मतलब कि उनका मीडियल बॉर्डर क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। इसमें जो फुट है वो इनवर्ड की ओर मुड़ा रहता है, ठीक है। तो जो आपकी CTEV है उसमें ये हमें सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है, कि वो वायरस रहता है, उसका फुट जो रहता है इनवर्ड रहता है। लास्ट इज द टेल्पेस वल्गस। टेल्पेस वल्गस में क्या होता है, वॉक ऑन मीडियल बॉर्डर पे। ये मोस्टली जो लोग ज्यादा ओबीज होते हैं उनमें ये हमको देखने को मिलता है कि अपने मीडियल बॉर्डर के थ्रू वो चलते हैं, लैटरल बॉर्डर उनका उठा हुआ रहता है। तो ये सारी की सारी हमारी अप्लाइड एनाटॉमी थी, किसकी, हमारे एंकल या फुट की। तो इसी के साथ हमारा लोअर लिम्ब एनाटॉमी कोर्स कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई डाउट है या कोई और भी टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।